क्या यीशु परमेश्वर है? आप सभी का स्वागत है स्टैंड फॉर सत्य में। और ये है हमारा डिस्कशन वीडियो। ये कोई आपसी मतभेद या कोई ईर्ष्या या जलन फैलाना नहीं है, या किसी रिलीजन का अपमान करना नहीं है। ये डिबेट या डिस्कशन का मकसद सिर्फ ये है कि हम सच्चाई लोगों तक पहुँचाएं यीशु मसीह के बारे में, कि वो ईश्वर है या नहीं, वो सच्चाई हम उन तक पहुँचाएं। डिस्कशन का यही मेन था। तो चलिए हम शुरू करते हैं। कि ये ब्रदर जो है, इनका नाम अशरफ है, अशरफ अहमद। ये बहुत ही काइंड व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे हैं, मन के बहुत अच्छे हैं। उन्होंने कोई भी अपमान या कोई भी ऐसा उल्टा पुल्टा बात नहीं कहा, या किसी को नीचा दिखाने का या ऐसा कोई भी अपशब्द यूज़ नहीं किया, जो कि बहुत ही रेयर था। और उन्होंने शुरू में ही कहा था, यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं, उन्होंने जो बात कही, जनरली मुस्लिम नहीं मानते इस बात को। जैसे उन्होंने कहा, ब्रदर आप और हम दोनों जानते हैं बाइबल खुदा का कलाम है जो पूरी तरह पवित्र है। इसके एक एक शब्द पे हमारा विश्वास है। जनरली इस तरह का बात मुस्लिम नहीं कहते, क्योंकि वे तो तुरंत कहते हैं कि बाइबल जो है वो करप्ट है या बेकार हो गया है। पर ये बात जो भाई ने कही, ये बहुत ही अलग था। तो उन्होंने कहा, ये जो बहस जो होने वाला है, इसमें कोई भी बुरा शब्द नहीं कहेंगे, उनका शर्त था, या किसी मजहब का अपमान नहीं करेंगे, ना उनकी किताब का, या किसी पे पर्सनल अटैक नहीं करेंगे, या व्यक्ति को नीचा नहीं दिखाएंगे। तो मैंने बोला, ठीक है ब्रदर, मैं भी यही चाहता हूँ कि कोई किसी का अपमान नहीं करे, पर्सनल अटैक नहीं करना है, क्योंकि हम सच्चाई को पहुँचा रहे हैं ना लोगों तक। हमें सच्चाई पहुँचाना है, सच्चाई को जानने के लिए हम आए, तो हम क्यों एक दूसरे का अपमान करें, पर्सनल अटैक करें। तो मैंने कहा, जी ब्रदर ज़रूर, मैं भी ऐसे ही डिस्कशन पसंद करता हूँ। उन्होंने कहा, शुक्रिया भाई। तो उन्होंने बोला, किस बात पे हम बात करें, किस विषय पे चर्चा करें। तो मैंने यहाँ कहा, हम यीशु मसीह की सूरत या डिविनिटी पे चर्चा करेंगे। तो उन्होंने बोला कि मेरी इंग्लिश जो है कमज़ोर है, क्या आप हिंदी या उर्दू या हिब्रू में बात करेंगे तो अच्छा होगा। तो मुझे अच्छा लगा कि उनको हिब्रू आता है। तो मैंने बोला, वाह, आपको हिब्रू भी आता है, वाह, ये तो बहुत अच्छा बात है। मुझे तो सिर्फ हिंदी आता है, तो मैं हिंदी में ही बात करूँगा, क्योंकि इंग्लिश मेरी इतनी अच्छी नहीं है। तो उन्होंने बोला, ओके ब्रदर, तो हम यीशु मसीह की सूरत पे चर्चा करेंगे। तो उन्होंने बोला, ठीक है। तो उन्होंने बोला, अपनी बात रखें। तो मैंने ये अपना बात रखा। जी, तो हम शुरुआत करते हैं। हम यीशु की सूरत के बारे अगर बात करें, तो यह खुद यीशु मसीह ने अपनी ज़ुबानी कहा है, जो साबित करता है वो केवल इंसान या नबी नहीं, उससे बढ़कर है। जैसे यूहन्ना की इंजील में, यूहन्ना 17 उसके 5 में, और अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत के होने से पहले मेरी तेरे साथ थी। यहाँ यीशु एक ऐसी बात कर रहे हैं जो एक मामूली इंसान या नबी कह नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर के साथ किसी और की महिमा नहीं की जा सकती। यह तो पाप होगा, इस निंदा होगा कहना। पर यीशु कहते हैं, हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत के होने से पहले मेरी तेरे साथ थी। हम देख सकते हैं, यह खुद यीशु मसीह द्वारा कहा गया, जो प्रमाण करता है वो ईश्वर है। फिर मैंने कहा, ब्रदर आप अपनी बात रखें। तो उन्होंने कहा, ब्रदर पहले बाइबल के वचन को समझने के लिए हमको बाइबल के इतिहास जानना होगा, कि जो बाइबल आज हम पढ़ रहे हैं वो हम तक पहुंची कैसे। सबसे पहले बाइबल किस भाषा में लिखी, और जिस क्षेत्र के लोगों ने लिखी उनकी भाषा क्या थी। फिर पहली बार जब इसको किताब की शक्ल दी गई, वो किस भाषा में थी। फिर ये जो आज हम पढ़ रहे हैं, हिंदी, इंग्लिश, यह कैसे हम तक पहुंची, तभी हम समझ पाएंगे। तो मैंने बोला कि इसको समझाने के लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, क्योंकि मुझे टाइप करना होगा समझाने के लिए, वो भी हिंदी में, तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो उन्होंने बोला, लिखा है यहाँ पे, सबसे पहले जो बाइबल के नुस्खे मिलते हैं वो बाइबल की हस्तलिपियाँ है, मैन्युस्क्रिप्ट है, जो हजरत ईसा की जीवनी का उनके 4 शिष्यों के नाम से किसी और के द्वारा वर्णन है।
मत्ती, लूका, यूहन्ना और मरकुस। इसकी मूल भाषा कुछ अरामी और अधिकतर बोलचाल की प्राचीन ग्रीक थी, जिसको हम खुदा का कलाम कहते हैं, जो परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। वो कलाम जो यीशु ने खुद कहे या करे। आगे हम जानते हैं 500 साल तक एक किताब की शक्ल में नहीं थी। पहली बार ग्रीक में 512 से 519 ईस्वी में ग्रीक भाषा में इसको किताब की शक्ल दी गई। फिर ग्रीक से लैटिन में, फिर लैटिन से बहुत से भाषा में। इसलिए हम ग्रीक बाइबल को एकदम शुद्ध खुदा का कलाम मानते हैं, जो विश्वसनीय है। इसमें कोई बदलाव नहीं है। ओके ब्रदर। फिर उन्होंने लिखा, ओके ब्रदर, मैं दिन में व्यस्त रहता हूँ तो 2 बजे के बाद फ्री होता हूँ, तो कुछ किताबें खोलकर मैं समझाऊंगा। उन्होंने कहा, तो मैंने यह जवाब दिया है, जी यूनानी भाषा में लिखी गई थी यीशु के चेले के द्वारा, और कुछ जो चेले के करीबी शागिर्द थे, जैसे लूका, पौलुस का और मरकुस यूहन्ना का शागिर्द था। मत्ती और यूहन्ना यीशु के 12 चेलों में से थे। 2 थे जिन्होंने 2 गॉस्पेल लिखा था, सुसमाचार की पुस्तक लिखा था। यूनानी भाषा में लिखने का कारण उनके श्रोता के कारण, ऑडियंस के कारण। मत्ती ने जिन नई मसीह यहूदियों को लिखा था वो यूनानी समझते थे। मरकुस ने गैर यहूदी मसीहों को लिखा था और वो यूनानी समझते थे। लूका के श्रोता भी गैर यहूदी मसीही थे, इसलिए यूनानी में लिखा। यूहन्ना ने यह सभी के लिए लिखा था, और यूनानी भाषा उस समय कॉमन लैंग्वेज था। अगर हम भारत में देखें तो यहाँ भी यूनानी भाषा में अशोक के शिलालेख मिले हैं, और बाइबल की हस्तलिपियाँ कई भाषा में पुराने समय में ही अनुवाद कर कई जगह पहुँच गई थी। ये मैंने जवाब दिया था। तो उनका, जी हाँ जनाब, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। सबसे पहले हमें ये जानना होगा यीशु का जिन जगहों से ताल्लुक़ था उस समय वहाँ कौन सी भाषा का इस्तेमाल होता था। अगर हम यीशु के जीवन को पढ़ें तो वो बैथलहम, यरूशलेम, जॉर्डन, यूनान और कुछ समय के जिसे आज हम इराक, ईरान या सीरिया कहते हैं, इन जगहों से यीशु का ताल्लुक़ है। और 117 दिन अरब के हिस्से में रहे और लोगों को खुदा का कलाम बता रहे। अब इन जगहों पे कौन सी भाषा का उपयोग होता था, जानें कि जो यरूशलेम का हिस्सा है वह हिब्रू बोलचाल की भाषा है। रोम में ग्रीक बोली जाती थी, और नाज़रेत की पहाड़ी के बीच का जो हिस्सा है वहाँ अरामिक या हिब्रू भाषा में जो सबसे ज़्यादा उस समय उपयोग हुई वो अरामी और यूनानी भाषा है। इसलिए अब हमको किसी वचन को मिलाएंगे कि ये सही है तो यूनानी भाषा के से ही मिलाएंगे। तो उन्होंने बोला कि आप सहमत है या नहीं। तो मैंने बोला बिल्कुल, क्योंकि वो ग्रीक में लिखा गया था यूनानी में, तो हम यूनानी भाषा से ही देखेंगे। ये बिल्कुल अच्छा था। तो मैंने यहाँ कहा, जी हम यूनानी भाषा से देखेंगे, जो कि नए नियम के गॉस्पल, इतिहास और पत्रिया और प्रकाशन है, उसकी मूल भाषा यूनानी है। तो उन्होंने बोला ओके। ऊपर आपने सवाल किया कि यीशु खुदा है। हाँ, हम मानते हैं यीशु आम इंसान से कहीं बढ़कर है, लेकिन कहीं भी साफ शब्दों में नहीं है कि वो खुदा है या खुदा के बराबर है। जबकि बाइबल में बहुत जगह यीशु को अपने और परमेश्वर के बीच का अंतर बताते हैं। अभी आप इस वचन से बताएं, मत्ती 24:36, उस दिन और उस घड़ी के विषय बारे में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत, न बेटा, बल्कि सिर्फ पिता जानता है। आप इस वचन पे कुछ रोशनी डालें। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, जनरली मुस्लिम पूछते हैं। फिर उन्होंने कहा, आपने यूहन्ना के द्वारा कहे वचन का हवाला दिया, वही यूहन्ना आगे क्या कह रहा है। यूहन्ना के 17:3 में, हमेशा की ज़िंदगी पाने के लिए ज़रूरी है कि तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। जब परमेश्वर ने भेजा तो भेजने वाला और आने वाला कैसे एक हो सकता है। फिर और वचन में यूहन्ना क्या कहता है, यूहन्ना 1:14 में, वचन इंसान बना और हमारे बीच रहा, और हमने उसका तेज देखा, ऐसा तेज जैसा एक पिता के इकलौते बेटे का होता है, और वो परमेश्वर की कृपा और सच्चाई से भरपूर था। वहाँ परमेश्वर की कृपा भी यीशु है। मैंने कहा बिल्कुल,
जब हम यूहन्ना की इंजील को देखते हैं, वहाँ यीशु के मनुष्यत्व और ईश्वरत्व दोनों को दिखाया गया है। हम मसीही बिल्कुल मानते हैं कि यीशु मनुष्य है और वहीं परमेश्वर भी है। हम मसीही कभी मना नहीं करते हैं या इनकार करते हैं कि यीशु मसीह मनुष्य नहीं है। यूहन्ना शुरुआत में ही इंजील के बताते हैं कि शुरुआत से ही वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। कोई भी आदि में परमेश्वर के साथ नहीं रह सकता, केवल स्वयं परमेश्वर। क्योंकि थोड़ा आगे हम पढ़े तो हम पाते हैं कि उसी के द्वारा सृष्टि हुई। यूहन्ना 1:3 में सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुई। वचन देहधारी हुआ। यहाँ यीशु वो वचन है जो देहधारी हो गया। वो शुरुआत से पिता के साथ था। इसीलिए यूहन्ना 17:5 में कहा यीशु ने कि उस महिमा से मेरी महिमा कर जो जगत के आरंभ से तेरे साथ थी। वो शुरुआत से था और उसने देह धारण किया। ईश्वरत्व ने मनुष्यत्व को पहन लिया। इससे उसका ईश्वरत्व कम नहीं हुआ बल्कि मनुष्यत्व जुड़ गया। वो संपूर्ण ईश्वर था शुरुआत से और वो देहधारी हो संपूर्ण मनुष्य भी हुआ। इसलिए जब हम यूहन्ना की इंजील 17:3 से 5 को पढ़े तो हम पाते हैं यीशु एक मनुष्य की तरह पिता की महिमा किया। उसने बताया पिता परमेश्वर सच्चा है और कोई नहीं, जैसा कई संसार के देवी देवता को मानते हैं। और फिर हम आगे देखते हैं कि यीशु ने मनुष्य की तरह पिता परमेश्वर की महिमा की। उसने महिमा स्वयं नहीं की, मतलब अपनी महिमा स्वयं नहीं की, पर अब वो कहते हैं हे पिता, अब तू मेरी महिमा उस महिमा से कर जो मेरी तेरे साथ जगत के शुरुआत से थी। पिता परमेश्वर अब स्वयं पुत्र की महिमा अपने साथ करता है। यह ईश्वरत्व है यीशु का। यीशु मनुष्य की तरह उन बातों को नहीं बताया जो स्वयं परमेश्वर जानता और बताता है। उसको भूख लगा, नींद आई, वो थका, रोया एक मनुष्य की तरह। वहीं वो ईश्वर की तरह यह जान गया मन की बात जो एक नबी नहीं जान सकता। पर यीशु ने, यहाँ लूक के 9:47 में देखेंगे, पर यीशु ने उनके मन का विचार जान लिया और एक बालक को लेकर अपने पास खड़ा किया। वो ईश्वर की तरह कहता है, वो पृथ्वी का नहीं, वो ऊपर का है, वो संसार का नहीं है। यूहन्ना 8:23 उसने उससे कहा, तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूँ। तुम संसार के हो, मैं संसार का नहीं। यहाँ ऊपर का मतलब क्या है, आइए देखते हैं। यूहन्ना के 6:38 में, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। तो हम जान पाते हैं वो स्वर्ग से उतरा है। वो ईश्वर की तरह कहता है। यह जगत उसका राज्य नहीं है। अगर उसका राज्य होता तो उसके सेवक लड़ते। हम जानते हैं राज्य जहाँ होता है वहाँ राजा भी होता है। यीशु स्वर्ग से आया है। यह पृथ्वी का राज्य नहीं है। वो सेवक बनकर आया है, राज्य करने नहीं बल्कि अपना प्राण दे उनकी छुड़ौती के लिए। स्वर्ग पे उसका राज्य है जहाँ से वो आया है। वो अपनी इच्छा नहीं, पिता की इच्छा पूरी करने स्वर्ग से उतरा है। क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं और अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। यूहन्ना के 6:38 में। और अपने ब्रदर जो यूहन्ना 1:14 वचन भेजा, वहाँ ऐसा कहीं नहीं लिखा कृपा और सच्चाई से। यूहन्ना 1:14 और वचन देहधारी हुआ अनुग्रह और सच्चाई से। यहाँ पे मैंने उन्होंने जो कोट किया था वहाँ कृपा लिखा था, यहाँ अनुग्रह एक ही चीज़ है, पर मैं यहाँ समझ नहीं पाया था। अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसा पिता के इकलौते की महिमा। यहाँ ट्रांसलेशन का थोड़ा गड़बड़ था जो मैं समझ नहीं पाया, बल्कि बाकी बात एक ही था कि यीशु मसीह जो है वो देहधारी हुआ, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। फिर उन्होंने कहा, ब्रदर ये जो आप यूहन्ना 1:1 की बात कर रहे हैं, अगर आप ग्रीक से मिलाए तो वहाँ लिखा है आदि में शब्द था, शब्द परमेश्वर के साथ था और शब्द ही परमेश्वर था। इसके लिए शब्द इस्तेमाल हुआ है, तो मैंने कहा लोगोस इस्तेमाल हुआ।
और आप इतना उन्होंने कहा और इतना लंबा क्यों लिख रहे हैं, एक वचन लिखे जिससे हम एक एक करके समझें। तो मैंने कहा ये लंबा इसलिए लिखा कि मुझे ये बताना था कि यीशु संपूर्ण मनुष्य संपूर्ण परमेश्वर है, हमें कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे। एक्चुअली जितने भी लोग होते हैं वो यीशु के मनुष्यत्व को उठाते हैं और उसके परमेश्वर का जो वचन होता है, जो उसके परमेश्वरत्व को साबित कर रहा होता है, उसको छोड़ देते हैं। इसलिए मैंने इतना लंबा लिखा था। फिर उन्होंने भेजा लोगोस। लोगोस शब्द हम एक एक वचन को डिस्कस करें तो आसानी ही होगा। लोगोस यूनानी शब्द बिल्कुल एरामिक शब्द मेम्ब्रा के बराबर है। एरामिक में शब्द है मेम्ब्रा, वर्ड शब्द, वो बिल्कुल ही यूनानी के लोगोस के बराबर है। जैसे कि मैं यहाँ समझाता हूँ, जैसे मेरा शब्द जो है वो मेरा ही है, वो मैं ही हूँ। अगर मैं किसी से बात कर रहा हूँ तो मेरे शब्द के द्वारा जान जाएगा कि वो मैं ही हूँ। ठीक इसी तरह बदर जब हम किसी वचन को पढ़ते हैं तो उसके समझने के लिए पूरा चैप्टर पढ़ना चाहिए ताकि आगे पीछे क्या कहा है समझ सके। उन्होंने फिर यहाँ मेरी बात को कहा, जी हाँ भाई, हाँ ये तो बिल्कुल उन्होंने सही कहा कि हमें वचन को कभी बीच से नहीं उठाना चाहिए बल्कि कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना चाहिए। आगे वो लिखते हैं, ब्रदर जो शब्द है एकलौता, ये भी गलत है क्योंकि इंग्लिश में बिगॉटन लिखा हुआ है। देखिए तो समझ जाएगा कि क्या कहना चाह रहे हैं। फिर उन्होंने लिखा है वो कुछ इस तरह से इस्तेमाल हुआ है, मोनोजेनस ऑफ ओनली बिगॉटन। तो पहले आप बिगॉटन का अर्थ जानिए। उन्होंने बिगॉटन का अर्थ यहाँ जनित, प्रजात, उत्पन्न है। ब्रदर कुछ काम है, फिर उन्होंने लिखा ब्रदर कुछ काम है, रात के 2 बजे बात करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, कोई हड़बड़ी नहीं है, हम आराम से बात करेंगे। पर इन्होंने यहाँ पर जो एक बात कहा कि इंग्लिश में जो बिगॉटन शब्द इस्तेमाल हुआ है किंग जेम्स वर्जन, वो गलत है। तो हमने यहाँ आगे बताया है बिगॉटन का यूज़ किंग जेम्स में हुआ है, मॉडर्न ट्रांसलेशन में इसको वन एंड ओनली यूज हुआ है। मोनोजेनस का मतलब होता है यूनिक, ओनली वन। और बिगॉटन शब्द केवल यह दर्शाने के लिए डाला गया था वहाँ है कि यीशु पिता की ओर से है, यह उत्पन्न हुआ है, यह निकला है। शब्द निकला है पिता से, पिता ने कहा और शब्द ने कार्य किया। तो उन्होंने बोला जी हाँ ब्रदर। फिर उन्होंने कहा ब्रदर ये कुछ बाइबल के अलग अलग लोगों शब्द हैं। जॉन के 1:14 को, यूहन्ना के 1:14 को उन्होंने अलग अलग बाइबल के इंग्लिश वर्जन को शेयर किया है, जिसमें एक में है ब्रियन लिटरल बाइबल में बिगॉटन है, न्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड में भी बिगॉटन है, इस किंग जेम्स में भी बिगॉटन है, न्यू किंग जेम्स में भी बिगॉटन है। तो यहाँ मैंने लिखा जी, इससे यूहन्ना 1:14 पे असर नहीं पड़ता है क्योंकि बिगॉटन को हम आज की इंग्लिश की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। बिगॉटन का मतलब ये नहीं है कि पिता ने मरियम के द्वारा संबंध बना के पुत्र को जन्म दिया है, नहीं, यह तो ईश निंदा होगा। यह शब्द केवल यह बताने के लिए है कि पुत्र पिता की ओर से आया है, निकला है, इसको बिगॉटन कहा गया। यहाँ पे जो शब्द इस्तेमाल हुआ है वो है जेनेस, जो है वो है स्टेम है। जैसे थियोजेनेस, थियोजेनेस का मतलब होता है बॉर्न ऑफ गॉड। नियोजेनेस का मतलब होता है न्यू बॉर्न। यहाँ कॉन्चोजेनेस का मतलब है बॉर्न ऑफ शेल। तो मैं जी भाई यही तो मैं समझा चाह रहा हूँ कि पुत्र पिता की ओर से आया है और दुनिया में जितने भी नबी हुए हैं वो खुदा की ओर से ही आए हैं। क्या सबको खुदा मान लेंगे? नहीं भाई, यह भी सच है कि खुदा ने हज़रत ईसा को स्पेशल पावर के साथ दुनिया में भेजा ताकि दुनिया उसे जान सके। जब उसके नबी उसके पास पहुँचे, इतना पावर है तो उसको खुदा कैसे होगा? मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं, या उन्होंने इस बात का जवाब नहीं दिया जब मैंने भेजा कि बिगॉटन गलत शब्द नहीं है। फिर वहाँ मैंने इसका जवाब दिया है, मैंने लिखा पर ब्रदर आप गौर करें तो यहाँ पर यीशु मसीह को मोनोजेनस ह्यूस कहा गया है। यहाँ मोनोजेनस का मतलब है ओनली या यूनिक काइंड, और ह्यूस का मतलब है सन। मतलब यहाँ कहा गया है ओनली सन बॉर्न फ्रॉम फादर या गॉड। ऐसा किसी नबी को नहीं कहा गया है। और ब्रदर मैंने उनको कहा कुरान में तो अब्बा कहना भी गलत है खुदा को, पर यहाँ बाइबल में यीशु को पुत्र कहा गया है खुदा का, और खुदा को अब्बा कहा गया है।
जब यूहन्ना कहता है हमने उसका जलाल देखा जैसे पिता के इकलौते का, यहाँ मोनोजिनस ह्यूस है, ओनली बॉर्न सन ऑफ फादर। यह पुत्र के देह धारण को दर्शा रहा है। वो जो शुरुआत से पिता के साथ था सृष्टि के, अब वो स्वर्ग से उतर आया है, पिता की ओर से आया है और देह धारण किया है। यह इनकारनेशन है। ब्रदर, आपको यहाँ इन बातों को नोटिस करना है। पहला, यीशु जगत के आरंभ से पिता के साथ था, यूहन्ना 17:5। दूसरा, यीशु स्वर्ग से उतरा है, यूहन्ना 6:38 में। तीसरा, यूहन्ना केवल एकमात्र पुत्र है जो पिता की ओर से आया है, देहधारी हुआ है, यूहन्ना 1:14। तो उन्होंने लिखा, ब्रदर आपकी बात मानते हैं। पुत्र तो पुराने नियम में परमेश्वर ने फरिश्तों को भी कहा है और भी नबियों को कहा है। मेरा आपसे एक सवाल है, पुत्र किस नजरिए से है, शारीरिक या आत्मिक या कुछ और? फिर उन्होंने लिखा है इजी रीड वर्जन में अगर देखें तो परम पिता है 17:5 में। इसलिए अब तू अपने साथ मुझे भी महिमावान कर, हे परम पिता, वही महिमा मुझे दे जो जगत के पहले तेरे साथ मुझे प्राप्त थी। उन्होंने इजी रीड वर्जन भेजा है। ये इजी रीड वर्जन बहुत ही गलत तरीक़ा से ट्रांसलेशन हुआ है। इसमें कि बहुत ही इसे सरल भाषा में लिखा गया है, लेकिन इस सरलता से लिखने के कारण इसमें कई जो चीज़ है वो गलत तरह से लिखा गया है। फिर भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ लिखा है, हे परमपिता, वही महिमा मुझे दे जुगत से पहले तेरे साथ मुझे प्राप्ति। वचन में कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। फिर उन्होंने लिखा, ब्रदर अगर आप कहते हैं आत्मिक तौर पे बेटा है तो मैं मानता हूँ। तो मैं लिखा, जी बिल्कुल, बाइबल में स्वर्गदूत को भी नबी को भी मसीह विश्वासियों को भी पुत्र कहा गया है, लेकिन स्वर्गदूत को आत्मिक स्पिरिचुअल बीइंग है, मनुष्य जैसा नहीं है, मांस लहू के नहीं है। उस परिभाषा में उनको परमेश्वर का पुत्र कहा गया है। मसीही विश्वासी को पुत्र पुत्री ठहराया गया है और यीशु के द्वारा हम पिता परमेश्वर के संतान ठहरे हैं। यह हमको अंतर समझना है। पहला, स्वर्गदूत पुत्र ठहरा है क्योंकि वो आत्मिक अस्तित्व स्पिरिचुअल बीइंग है जिसको परमेश्वर ने बनाया। दूसरा, मसीही विश्वासी पुत्र पुत्री यीशु पर विश्वास के द्वारा पिता ने हमको अपना संतान ठहराया। और तीसरा है यीशु, लेकिन यीशु मोनोजेनस ह्यूस है, ओनली सन है, उसके लिए इस्तेमाल हुआ है। किसी के लिए इकलौता पुत्र इस्तेमाल नहीं हुआ है। इसका कारण है क्योंकि सभी सृष्टि किए गए हैं। कोई भी आरंभ से पिता परमेश्वर के साथ नहीं था, केवल पुत्र था। जगत के आरंभ से पिता के साथ था, जैसा यूहन्ना 17:5 कहता है। इसलिए अब तू अपने साथ मुझे भी महिमावान कर, हे परमपिता, वही महिमा मुझे दे जो जगत से पहले तेरे साथ मुझे प्राप्त थी। मैंने इजी रीड वर्जन ही उनको भेजा। कोई भी नबी या इंसान, कोई स्वर्गदूत ऐसी बातें नहीं कह सकता कि तू अपने साथ मेरी महिमा कर, यह ईश निंदा होगा। फिर मैंने कहा, ब्रदर पर यीशु साफ कहते हैं, परम पिता तू अपने साथ मुझे भी महिमावान कर, वही महिमा मुझे दे जो जगत के पहले से तेरे साथ मुझे प्राप्त थी। यहाँ दो बात साबित हो रहा है। पहला, हे परम पिता तू अपने साथ मुझे भी महिमावान कर, केवल परमेश्वर महिमा के योग्य है, वो यीशु ले रहा है, वो महिमा यीशु ले रहा है। दूसरा, वही महिमा मुझे दे जो जगत से पहले तेरे साथ मुझे प्राप्त थी। यहाँ पर केवल परमेश्वर ही जगत के आरंभ से है और यीशु आरंभ से पिता के साथ है। यह दो बात साबित हो रहा है। तो उन्होंने लिखा, ब्रदर आप त्रिएक के सिद्धांत को मानते हैं जिसे आज तक हम समझ नहीं पाए। क्या परमेश्वर के भेजे नबी की महिमा तारीफ नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए भाई। कहीं नहीं लिखा कि यीशु की इबादत करना है, तारीफ़ करनी है, किसी भी कर सकते हैं। दूसरी बात, क्या परमेश्वर की कोई शुरुआत है? तो यहाँ मैंने जवाब दिया है, ब्रदर क्या परमेश्वर को परिभाषित कर सकते हैं वो कैसा है या कैसा दिखता है? फिर मैंने यहाँ जवाब दिया उनका कि क्या परमेश्वर भेजी के नबी की महिमा तारीफ़ करनी नहीं चाहिए? तो मैंने क्या, मेरे भाई, क्या हम अल्लाह के साथ ईसा मसीह की महिमा कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, यह गुनाह है कुरान में। तो उन्होंने कहा, नहीं, कोई नहीं कर सकता, क्योंकि लिखा है
कोई परमेश्वर को देख नहीं सकता। हाँ, ये लिखा है यीशु ने देखा, लेकिन उनके रूप के बारे में कुछ नहीं लिखा है। फिर मैंने यहाँ उनके बात का जवाब दिया है। दूसरी बात, क्या परमेश्वर की कोई शुरुआत है? उसका मैंने जवाब दिया है। मेरे भाई, यह जगत के आरंभ से बात है, जगत के आरंभ से पहले से पुत्र है। फिर मैंने कहा, क्या परमेश्वर जगत के आरंभ से नहीं है? बिल्कुल है, तो इसमें क्या आपत्ति है? फिर मैं उनका जवाब दिया ये वाला, नहीं, कोई नहीं कर सकता, क्योंकि लिखा है परमेश्वर को देख नहीं सकता। तो फिर त्रिएक को कैसे हम एक फाइनाइट बीइंग, एक इन्फिनिट बीइंग को न समझने पर गलत ठहरा देते हैं? मतलब हम एक जो है सीमित लोग हैं, सीमित इंसान हैं, हम एक असीमित परमेश्वर को नहीं समझ सकते, उसको नहीं समझने के कारण हम उसको गलत ठहरा देते हैं। तब तो हमको ईश्वर को मानना ही नहीं चाहिए। क्या एक सीमित इंसान असीमित परमेश्वर को जान सकता है पूरी तरह? बिल्कुल नहीं। तो उन्होंने मेरे सवाल का जवाब दिया है, मेरे भाई, क्या हम अल्लाह के साथ ईसा मसीह की महिमा कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, है गुनाह है कुरान में। तो उन्होंने कहा बेशक कर सकते हैं कि वो अल्लाह के भेजे हुए रसूल है, लेकिन उनकी इबादत नहीं कर सकते। तो मैंने यहाँ लिखा है, भाई, मतलब कि जैसा महिमा अल्लाह को देते हैं वैसा महिमा नबी को, दोनों को एक समान दे सकते हैं? फिर उन्होंने यहाँ कोई जवाब नहीं दिया उसका। मैंने कहा, फिर उन्होंने कहा है, ब्रदर, परमेश्वर ने यीशु को जो पावर दिया और उससे अलग था। जैसा मूसा को दिया वो भी अलग था। यीशु को सिर्फ उतना ही ज्ञान था, पावर था, जितना परमेश्वर ने दिया। मैंने यहाँ जवाब दिया, यीशु देह धारण किया, मैंने पहले ही बताया था ऊपर कि वो सेवक बन गया, शून्य हो गया, अपनी महिमा करने स्वर्ग से नहीं उतरा था, वो मनुष्य हो गया था, मनुष्य रूप धारण किया, शरीर धारण कर लिया, वो एक सेवक बन गया, वो अपनी महिमा करने नहीं आया था। तो उन्होंने कहा, ब्रदर, पहले ये बताए देहधारी का क्या मतलब है? आपकी समझ से देह धारण क्या है? ब्रदर, आप लिख दे, अभी कुछ काम है, रात को आगे बात करते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने यहाँ समझाया उनको, शरीर धारण करना परमेश्वर का शरीर नहीं है, ना कोई आकार है, उसको आत्मा कहा गया है। गॉड का डिफिनीशन अगर देखें तो है सुप्रीम स्पिरिचुअल बीइंग। पिता ने पुत्र को भेजा, पुत्र ने जगत के आरंभ से था, ना कोई आकार था उसका, ना कोई शरीर, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य नहीं है, पर वो मनुष्य बना, देह धारण किया, कुंवारी मरियम के द्वारा पैदा हुआ। तो उन्होंने यहाँ लिखा है, भाई, परमेश्वर को मनुष्य बनने की क्या ज़रूरत? क्या आपको परमेश्वर की शक्ति पर शक है? परमेश्वर को कुछ भी करने के लिए शरीर की आवश्यकता नहीं। क्या भाई, आप बाइबल के वचन से बता सकते हैं कि परमेश्वर मनुष्य बना, उसने मनुष्य के शरीर धारण किया? मैंने यहाँ कहा, आपका सवाल, परमेश्वर के को मनुष्य बनने की क्या ज़रूरत? क्या परमेश्वर शक्तिशाली नहीं? वो कुछ भी कर सकता है, उसके लिए शरीर की ज़रूरत नहीं। और बाइबल में कहाँ लिखा है परमेश्वर मनुष्य का शरीर धारण किया? भाई, परमेश्वर शक्तिशाली है, उनके शरीर धारण करने से उनका ईश्वरत्व खत्म नहीं या कम नहीं हो जाता है, वो संपूर्ण परमेश्वर ही रहेगा। जो 7 शरीर धारण करने से वो संपूर्ण मनुष्य हो गया। परमेश्वर के शरीर धारण करने से उसका ईश्वरत्व खत्म थोड़ी हो जाएगा, मनुष्यत्व जो है वो तो जुड़ गया है। हम जानते हैं मसीहा जो है वो हवा के वंश, दाऊद के वंश से होना था, इसके लिए उसका मनुष्य शरीर धारण करना जरूरी था। फिर मैंने मसीह की आने की पहली भविष्यवाणी को बताया, जो कि उत्पत्ति 3 में है, 3:15 में है। ये इनडायरेक्ट भविष्यवाणी है, ये डायरेक्टली भविष्यवाणी नहीं है, प्रोफेसी नहीं है, इनडायरेक्टली बताया गया है। और मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूँगा, और वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। ये पहला भविष्यवाणी। और दूसरा मैंने यहाँ पेश किया, एक मसीहा दाऊद के वंश से होगा, इसलिए उसका शरीर धारण करना जरूरी था। यिर्मयाह के 23:4-5 में देखेंगे, मैं उनके लिए ऐसे चरवाहे नियुक्त करूँगा जो उन्हें चराएंगे, और तब वे ना तो फिर डरेगी, ना विस्मित होगी, और ना उसमें से कोई खो जाएगी। यहोवा की ये वाणी है। यहोवा की यह भी वाणी है, देख ऐसे दिन आते हैं जब मैं दाऊद के कुल में एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा,
और वह राजा बनकर बुद्धि से राज्य करेगा और अपने देश में न्याय और धर्म का प्रभुता करेगा। मसीह कोई मामूली इंसान नहीं है, स्वयं पुत्र परमेश्वर है। जैसा मैंने बताया था, वो जगत के आरंभ से पिता के साथ था। फिर मैंने वही वचन कोट किया, यूहन्ना 17:5। और वही मसीहा जो पुत्र है, उसका आना कोई नई बात नहीं था। उसका शरीर धारण कर आना ये पहला हुआ था, पर उसका प्रकट होना कई बार अनादिकाल से होता है, जैसा मीका के 5 में लिखा है, 5:2 में लिखा है। हे बैतलहम एफ्राता, यदि तो ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझमें से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इजरायलियों में प्रभुता करने वाला होगा। और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादिकाल से होता आया है। तो हमने देखा, पुत्र अनादिकाल से प्रकट होता आया है, उसका प्रकटीकरण अनादिकाल से होता आया है, और उसने शरीर धारण कर लिया और वो देहधारी हो गया। यूहन्ना के 1:14 में। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। उसने शरीर धारण किया, वो सच्चा मेमना बन गया और बलिदान हुआ कि हम उद्धार पाए, जैसे मत्ती के 1:21 कहता है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। भाई आपने देखा, मैंने उनको कहा, भाई आपने देखा, पुत्र जगत के आरंभ से पिता के साथ था, और उसका निकलना या प्रकट होना अनादिकाल से होता आया है। और वो देहधारी हुआ, क्योंकि मसीहा को हवा के वंश और दाऊद के वंश से होना था। और उसका शरीर धारण कर सच्चा बलिदान ठहराया जाना, उसका जन्म हमारे पापों से उद्धार देने के लिए ज़रूरी था। फिर उन्होंने गुड इवनिंग ब्रदर कहा। फिर अगले शाम को हमारा फिर इसी विषय पे बात हुआ। उन्होंने कहा, भाई आप कहीं कोई ऐसी भविष्यवाणी ही दिखा दी जहाँ लिखा है कि परमेश्वर शरीर में आएगा। भाई आपने यीशु के बारे में जो भविष्यवाणी की, वो एक मसीह के आने की, दाऊद के वंश यानी कि मनुष्य की बात है। फिर उन्होंने कहा, ब्रदर जैसे मैं वचन से बता रहा हूँ कि यीशु का जन्म एक मसीह के रूप में हुआ, यूहन्ना 14:6 में। यीशु ने उससे कहा, मैं ही वो राह सच्चाई जीवन हूँ, कोई भी पिता के पास नहीं आ सकता सिवा उसके जो मेरे जरिए आता है। ये इजी रीड वर्जन ही होगा। ब्रदर यीशु जरिया है पिता के पास जाने का, ना कि पिता। तो ये सोच रहे हैं कि मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि यीशु पिता है, जबकि मैंने पूरे आपने देखा यहाँ चैट में मैंने कहीं भी नहीं कहा कि यीशु पिता है। मैंने कहा यीशु पुत्र परमेश्वर है। तो ये कन्फ्यूज़न होता है उनमें कि हम मसीह ये विश्वास करते हैं कि यीशु ही पिता है, इसलिए वो सोचते हैं कि फिर यीशु पिता है तो वो किससे प्रार्थना कर रहा है। इस तरह के सवाल उनमें उत्पन्न होते हैं। फिर उन्होंने कहा, ब्रदर यीशु खुद गवाही दे रहा है अपने बारे में, यूहन्ना 17:3 में। हमेशा की ज़िंदगी पाने के लिए ज़रूरी है कि तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। ब्रदर वो खुद को मसीह बता रहे हैं। अगर परमेश्वर होते तो खुद को परमेश्वर कहीं ना कहीं तो बताते। मैंने कहा गुड इवनिंग ब्रदर। फिर उन्होंने कहा गुड इवनिंग। फिर मैंने इसका जवाब दिया। मैंने कहा, ब्रदर ऊपर मैंने वचन भेजा था मीका के 5 में, वो इग्नोर किए, उसको नहीं देखा उन्होंने, कि मीका के 5:2 में लिखा है ना, हे बैतलहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो अभी तुझमें से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इजरायलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादिकाल से होता आया है। पुत्र जो है उसका प्रकट होना कोई नया नहीं था, उसका निकलना अनादिकाल से होता आया है। आप यहाँ वचन देख सकते हैं। यहाँ साफ पुत्र शुरुआत से पिता के साथ कई बार प्रकट भी हुआ और अब देहधारी हुआ है, मनुष्य बना, जैसा यूहन्ना के 1:14 कहता है। ये बहुत सिंपल है। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी महिमा देखी जैसा पिता के इकलौता की महिमा। फिर मैंने उसका जवाब दिया है ब्रदर का, जो उन्होंने कहा, ब्रदर यीशु खुद गवाही दे रहा है अपने बारे में। तो मैंने बताया था, पुत्र देहधारी हुआ, मनुष्य बनकर आया अपनी महिमा करने नहीं, पिता की महिमा करने। वो सेवा करने आया था,
सेवा लेने नहीं। इसलिए आप आगे पढ़ें तो यीशु ने कहा यूहन्ना के 17:5 में, और अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत के होने से पहले मेरी तेरे साथ थी। मैंने आपसे एक सवाल किया था, क्या कोई नबी जो है या भविष्यवक्ता यह कह सकता है कि अल्लाह तू मेरी महिमा कर? बिल्कुल नहीं। यह ईश निंदा है। यह कोई नहीं कह सकता अल्लाह को अब्बा मेरी महिमा कर। यह तो ईश निंदा होगा। कुरान के हिसाब से तो यह साफ साफ ईश निंदा है, पर उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया। फिर मैंने कहा ब्रदर, क्या मैं कहीं भी कहा कि यीशु पिता है जैसा वो समझ रहे थे? नहीं भाई जी, यीशु पुत्र है, शुरुआत से पिता के साथ था। फिर उन्होंने भेजा है वही वचन जो मीका के 5:5 को उन्होंने लिखा कि आपने सही कहा, मैं भी प्रभु मानता हूँ यीशु को शुरुआत बहुत पहले हो गई थी। शुरुआत से पिता के साथ था। जब साथ है तो वहाँ दो व्यक्ति की बात हो रही। भाई वचन देह धारण हुआ है। ये भी सही वचन क्या है? परमेश्वर का नियम है भाई, कहीं भी नहीं लिखा यीशु और परमेश्वर एक है। अच्छा बताए, परमेश्वर की क्या कोई शुरुआत है? अच्छा, आप ये मानते हैं परमेश्वर नहीं है। उन्होंने कहा कि अच्छा आप ये मानते हैं यीशु परमेश्वर नहीं। मैंने तो ये कहा कि यीशु पिता नहीं है, पर उनको लगा यीशु परमेश्वर नहीं। फिर उन्होंने यहाँ पे देखा, उन्होंने कहा मीका के 5:5 में कि यहाँ तो दो व्यक्तित्व की बात हो रही है। भाई वचन देह धारण हुआ, ये भी सही है, ये मान रहे हैं वो, परमेश्वर का नियम है। भाई कहीं भी नहीं लिखा कि यीशु परमेश्वर एक है। तो मैंने यहाँ कहा है यीशु परमेश्वर है, मैं यही मानता हूँ, क्योंकि बाइबल ऐसा ही बताता है। फिर उन्होंने कहा भाई कहीं तो बाइबल में लिखा होगा यीशु परमेश्वर है। भाई यीशु की शुरुआत है, जबकि परमेश्वर की कोई शुरुआत नहीं है। इसे हम और दूसरे वचन से समझ सकते हैं कि यीशु परमेश्वर नहीं। अगर हम यीशु के सामर्थ्य के कामों का ब्यौरा देते वक्त सुसमाचार की किताबों यीशु को एक ऐसा इंसान बताती है जिसमें गहरी भावनाएं थी, जिसकी अपार करुणा और दूसरे इंसानों का भला करने की चाहत साफ दिखाई देती थी। यह एक इंसानी गुण है। उनका लॉजिक बिल्कुल अलग है और उनका यही, जैसे कि हर एक जानना चाहते हैं कि कहाँ पर लिखा है। पर चलिए हम आगे देखते हैं। जैसा मैंने जवाब दिया भाई जी, अगर हम देखें तो बाइबल में 3 व्यक्ति है। यहाँ 3 परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर एक ही है और उसने 3 व्यक्ति प्रकटीकरण किया है, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा। उत्पत्ति की शुरुआत से ही पिता ने कहा प्रकाश हो और वचन पुत्र ने कार्य किया और आत्मा ने सृजन वो मंडराता था, जैसा कि हम पाते हैं किसमें, उत्पत्ति की किताब में। फिर मैंने कहा यीशु के मनुष्यत्व की शुरुआत के विषय है, उसकी ईश्वरत्व के शुरुआत के विषय में कहीं नहीं लिखा, पूरे बाइबल में कहीं नहीं लिखा। फिर मैंने कहा सपोज़ कीजिए मैं एक सिंपल सवाल करता हूँ, जैसा जनरली नास्तिक करते हैं, क्या खुदा शुरुआत से है, सृष्टि के पहले से? तो उन्होंने नहीं बताया। अगर कोई पूछता है क्या परमेश्वर सृष्टि के पहले से था, तो आप तो कहेंगे हाँ वो सृष्टि के पहले से था। तो उसी तरह जब लिखा है यीशु आदि से था, तो उससे ये थोड़ी है कि वो ये साबित करना चाह रहे हैं कि आदि से था मतलब परमेश्वर का तो कोई ना आदि है ना अंत है, तो फिर ये कैसे? पर वो शब्द को समझ नहीं पा रहे हैं, वो वाक्य को समझ नहीं पा रहे हैं, तो उन्होंने इस सवाल को इग्नोर किया। फिर उन्होंने लिखा भाई पहली बात तो यह परमेश्वर एक है। अच्छा भाई मैं आपको बताऊंगा यीशु की शुरुआत है, जबकि परमेश्वर की कोई शुरुआत नहीं। फिर उनका भाई मैं ये नहीं जानता कि आपकी वचन से परमेश्वर मानते हैं, किस वचन से परमेश्वर मानते हैं, लेकिन जो बातें बाइबल हमें बताती है वह साफ है, बाइबल में कुछ छिपा नहीं है। यूहन्ना के 1:32-24 यूहन्ना ने यह गवाही भी दी, मैंने पवित्र शक्ति को, ये गलत ट्रांसलेशन है बहुत,
जैसे मैंने पहले कहा था, यहाँ लिखा है, मैंने पवित्र आत्मा को कबूतर के रूप में आकाश से उतरते देखा और वो उस पर ठहर गई, और मैं भी उसके बारे में नहीं जानता था, मगर जिसने मुझे पानी में बपतिस्मा देने के लिए भेजा उससे मुझे बताया, जिस किसी पर तू पवित्र आत्मा को उतरते देखे, यहाँ पवित्र शक्ति लिखा है, गलत है एकदम, और ठहरते देखे वही पवित्र आत्मा है, आत्मा से बपतिस्मा देने वाला होगा। मैंने यह देखा और मैंने गवाही दी कि यही परमेश्वर का बेटा है। ये फिर वो कह रहे ये गवाही नहीं दिया यूहन्ना ने कि वो परमेश्वर है। फिर उन्होंने मत्ती के 3:16-17 भेजा कि बपतिस्मा लेने के बाद फ़ौरन पानी से ऊपर आ गया यीशु, तब आकाश खुल गई और उसने परमेश्वर की पवित्र शक्ति को, फिर यहाँ गलत लिखा हुआ है, पवित्र आत्मा को एक कबूतर के रूप में उतरते देखा। तभी स्वर्ग से आवाज़ आई, यह मेरा प्यारा बेटा है, मैंने इसे मंजूर किया है। जबकि हिंदी में लिखा है, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। ये बिल्कुल इजी रीड वर्जन बहुत ही गलत ट्रांसलेशन है, गलत तरह से इसे ट्रांसलेट किया गया है। इसे इतना सरल में लिखा गया है कि सब उल्टा पुल्टा ही लिखा गया है। इसलिए हमें कई बार हिंदी हो या इंग्लिश हो बाइबल पढ़ते हैं, हमें उसका ओरिजिनल ग्रीक या हिब्रू से ही देखना चाहिए समझने के लिए अर्थ को। फिर उन्होंने कहा, अच्छा एक बताए, क्या परमेश्वर किसी को अपनी माँ बाप बहन बेटा कहता है? हाँ बेटा कहता है, लेकिन माँ बाप बहन नहीं। वो कन्फ्यूज़न है, मतलब यीशु की माँ थी, उसके भाई थे, पर वो ये नहीं समझ रहे कि यहाँ यीशु के मनुष्यत्व की बात हो रही, उसके ईश्वरत्व की नहीं। जबकि मैंने ऊपर में कई बार उनको बताया वचन से साबित करके। फिर मैंने यह जवाब दिया, ब्रदर मैंने पहले ही बताया था, यीशु के लिए मोनोजीनस ह्यूस इस्तेमाल हुआ है, एक लौता पुत्र। ये अभी तक मैं 2 बार बता चुका हूँ शायद। वो पुत्र शुरुआत से पिता के साथ था, इसलिए वही वाक्य काफ़ी है जो साबित करता है यीशु शुरुआत से सृष्टि के शुरुआत से है, उसी के द्वारा सब कुछ बना। फिर मैंने उन्हें भेजा, पुत्र कहते हैं पिता को परमेश्वर, यूहन्ना के 17:3 में, और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। और पिता भी पुत्र के विषय में कहते हैं, इब्रानी के पत्री के 1:8 में, परंतु पुत्र से कहता है कि हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगान युग रहेगा, तेरे राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड है। तो हम देख सकते हैं जिस तरह पुत्र जो है पिता को परमेश्वर कह रहे हैं, उसी तरह पिता भी पुत्र को परमेश्वर कहते हैं। किसमें? इब्रानी के पत्री के 1:8 में। फिर उन्होंने कहा, भाई अगर हम देखें तो यीशु को समझने के लिए बाइबल के 3 भाग में बांट सकते हैं। पहला पुराना नियम, जिसमें यीशु के बारे में भविष्यवाणी है, जो यीशु के आने से पहले की है। दूसरा भाग यीशु के जीवन काल की, यीशु की धरती पर। और तीसरा प्रकाशित वाक्य, यीशु के स्वर्ग जाने के बाद। तो हम शुरू से बात करते हैं, यीशु के बारे में जो भविष्यवाणी है उसके एक एक वचन को डिस्कस करें। तो मैंने कहा जी बिल्कुल, पर उन्होंने यहाँ वो बात को इग्नोर किया जो कि है इब्रानी के पत्री में भी। तो वहाँ ये कह रहे हैं, जी हाँ, जब बात यीशु की है तो उसको बहुत बारीकी से और बहुत गहराई से जानना होगा, आगे पीछे के वचन को भी देखना होगा। बिल्कुल, मैंने कहा जी। फिर वो कहा, लेकिन एक समय एक ही वचन को डिस्कस करें तो अच्छा होगा, जो ज़रूरत हो तो पूरे चैप्टर को भी देख लेंगे, लेकिन जिस वचन का है उसी चैप्टर को ही हम देखेंगे एक एक करके, तो अच्छा होगा। तो मैंने बोला ठीक है जी भाई। अब देखते हैं कि यीशु के बारे में भविष्यवाणी क्या है पुराने नियम में। तो मैंने बोला जी भाई। ब्रदर अगर आपको फिर वो कह रहे हैं कि उनको कोई परेशानी है तो 2 बजे बात करने पे ठीक होगा। तो मैंने यहाँ कहा कि ऐसा तो नहीं हो सकता, 2 बजे रात में कौन जागेगा। वैसे भी मेरी फैमिली स्ट्रिक्ट है, इसलिए ये तो पॉसिबल नहीं है। मैंने कहा यार मेरी मम्मी तो मारकर मुझे सीधा कर देगी। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप अपनी बात कहें, हम अपनी बात जब फ्री होंगे तो बताएंगे। तो यहाँ मैंने अपनी बात रखा है,
जब भी आप फ्री हो भेजिएगा, फिर से भेजूँगा, एक एक कर वचन को समझेंगे। जैसे आपने कहा एक समय पर एक वचन, मैंने कहा ठीक है, हम मसीह की पहली भविष्यवाणी पे देखेंगे विस्तार से, जो कि स्वयं परमेश्वर ने कहा था, घोषणा किया था। यह इनडायरेक्ट प्रोफेसी है, पर वो डायरेक्ट प्रोफेसी ही देखना चाहते, इसलिए उन्होंने इस वचन को छोड़ दिया, जो कि था उत्पत्ति के 3:15 में, और मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इस वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूँगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। तो उन्होंने यहाँ पे क्या है, ब्रदर, जिसकी शुरुआत है वो परमेश्वर नहीं, परमेश्वर की शुरुआत ना थी ना अंत है, जबकि यीशु की शुरुआत है। आप इस वचन से समझ सकते हैं। तो अब उन्होंने इस वचन पर ध्यान दिया मीका के 5:2 में, और वो कह रहे हैं कि परमेश्वर की कोई शुरुआत नहीं है, यीशु की शुरुआत है। फिर वो एक रॉन्ग ट्रांसलेशन यूज़ कर रहे हैं, जिसमें है, हे बेतलहम एफ्राता, तू जो यहूदा के हजारों में सबसे छोटा है, तुझमें से एक शख्स आएगा जिसे मैं इजराइल का शासक ठहराऊंगा, जिसकी शुरुआत बहुत पहले से युगों पहले हुई थी। बिल्कुल गलत ट्रांसलेशन, जबकि उन्होंने कहा था कि हम ओरिजिनल से देखेंगे, जो कि ग्रीक है, पर वो एक अलग ट्रांसलेशन को यूज़ कर रहे हैं, जो कि उनकी ही बात को सही ठहराए। पर कोई बात नहीं है, हम आगे तो देखेंगे। फिर उन्होंने भेजा जबकि परमेश्वर की कोई शुरुआत नहीं है। फिर उन्होंने वचन भेजा भजन संहिता के 90:2 को, इससे पहले पहाड़ पैदा हुआ, पृथ्वी और उपज जमीन हुई, तू ही परमेश्वर था। तो यहाँ भी तो एक शुरुआत दिखा रहा है ना, अगर ध्यान से देखा जाए तो क्या ये कहेंगे परमेश्वर का भी तो यहाँ बिगनिंग है इस तरह से? बिल्कुल नहीं। फिर उन्होंने भेजा, ब्रदर, ये हवा और शैतान के पुत्र के लिए कहा गया है, न कि किसी एक व्यक्ति के लिए। लेकिन कोई बात नहीं, अब हम यीशु के भविष्यवाणी की बात करते हैं। उन्होंने इसको इग्नोर किया क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोफेसी नहीं था। फिर उन्होंने कहा पहला भविष्यवाणी को हम समझेंगे यशायाह के 9:7 से। उसकी हुकूमत बढ़ती जाएगी और शांति का अंत ना होगा, और वो अपने राज में दाऊद की राजगद्दी पर बैठेगा। वो अपना राज मजबूती से कायम करेगा। वो अब हमेशा तक रहेगा, न्याय और नेकी से उसे संभाले रहेगा। सेनाओं का परमेश्वर यहोवा अपने जोश के कारण ऐसा जरूर करेगा, जो पूरी हुई, जिसका जिक्र मत्ती के 1-2 में। इस किताब में यीशु मसीह के जीवन के इतिहास है। वो अब्राहम के वंश से और उसके वंशज दाऊद के वंश से था। बाकी आप यीशु की वंशावली देख ले, यहाँ 2 बात साफ है, यीशु की वंशावली इंसान से है, ना कि परमेश्वर से। और दूसरी बात, वो मनुष्य है, परमेश्वर नहीं। फिर वही बात वो कह रहे हैं, जबकि उनको इतनी बार समझाया गया। आप क्या कहते हैं इस भविष्यवाणी पे बताएं, फिर दूसरी भविष्यवाणी पे चर्चा करेंगे। मैंने यहाँ कहा जी, यशायाह की पुस्तक की भविष्यवाणी देखते हैं मसीहा की, यशायाह के 9 सही ट्रांसलेशन से देखते हैं। वो इजी रीड वर्जन से नहीं देखेंगे, चाहे कोई भी और देख लीजिए, उस गलत तरह से बिल्कुल प्रस्तुत किया गया उसको। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कंधे पर होगी। उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उन्होंने यशायाह के 9:7 को पढ़ा, 6 को छोड़ दिया। आप देख सकते हैं क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऐसा बात लिखा गया है जिसको अगर वो कहेंगे तो फिर उसको इनकार करना मुश्किल है। इसलिए उन्होंने डायरेक्ट 7 को पकड़ा, 6 को छोड़ दिया कि उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी, उसकी शांति का अंत ना होगा। इसलिए वो उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के लिए स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के कारण यह हो जाएगा। पर वहाँ क्या लिखा हुआ है? यह जोश के कारण हो जाएगा। कितना गलत ट्रांसलेशन है, पर उसने 6 को छोड़ दिया। वहाँ भी ऐसे ही कुछ लिखा होगा, वो इजी रीड वर्जन में भी ऐसे ही लिखा होगा, और वो कंफ्यूज होगा कि अगर ये भेज दूंगा तो फिर तो सच्चाई सामने आ जाएगा, इसलिए उन्होंने इसको ही छोड़ दिया। पर हम यहाँ 6 से 7 को पूरा देखें।
आप वचन 6 को छोड़कर 7 में चले गए। मैंने बोला भी उनको, यहाँ साफ है कि पिता ने पुत्रों को भेजा है। अब प्रभुता उसके कंधे पर होगी। उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर और अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार रखा जाएगा। इसका जिक्र नहीं हुआ, पर यह भी एक मसीही भविष्यवाणी है। फिर मैंने कहा, यह यशायाह 9 के 7 को पूरा होना नहीं। भाई, मत्ती में जब भी भविष्यवाणी पूरी होने के साथ उसका जिक्र भी किया गया है। जब भी कोई भविष्यवाणी पूरा हुआ है ओल्ड टेस्टामेंट का, उसको लिखा भी गया है नीचे में। हाँ, पर यह जरूर था कि मसीह अब्राहम और दाऊद के वंश से होगा। इसलिए मत्ती का सुसमाचार यूनानी यहूदी मसीहियों और यूनानी यहूदियों के लिए था। मत्ती यीशु को वादा किया हुआ राजा की तरह दिखाता, जो अब्राहम और दाऊद की वंश से हो। और अगर हम कहते हैं कि यीशु राजा है तो उसको साबित करना होगा, इसलिए वंशावली दिखाई गई। यहाँ इसकी सूरत की नहीं, मनुष्य की बात हो रही है। जो मनुष्य शरीर धारण कर रहा है वो मामूली नहीं है, यशायाह 9:6 बताता है। हम देख सकते हैं उन्होंने यशायाह के 9:6 को छोड़ दिया था और सीधे 7 में गए। फिर हमारा दूसरा दिन फिर बात हुई, लगभग हमारा 5-6 दिन गया हुआ ये डिस्कशन। फिर उन्होंने कहा गुड इवनिंग ब्रदर। फिर उन्होंने कहा पहले ये बताए प्रभु किसे कहते हैं। उन्होंने इस पे नहीं बताया, ये वचन छोड़ दिया। 9:6 को अद्भुत परमेश्वर होगा, इसका नाम पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता। उन्होंने एक पकड़ लिया प्रभु को, इसलिए उन्होंने पूछा प्रभु किसे कहते हैं। तो मैंने कहा अगर ग्रीक में देखें तो उसे कुरियोस कहा गया, जिसका अर्थ है स्वामी, मुख्य कह सकते हैं। स्वामी राजा, कहीं से इसका अर्थ परमेश्वर तो नहीं। तो मैंने कहा स्वामी और राजा परमेश्वर को भी कहा गया है। तो उन्होंने कहा ब्रदर ये कुछ गलत ट्रांसलेशन की वजह से हुआ है। जहाँ पे परमेश्वर का इस्तेमाल हुआ है वहाँ लिखा है प्रभुओं का प्रभु। मतलब वो कह रहे हैं जहाँ परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हुआ है शब्द, वहाँ पर प्रभुओं का प्रभु लिखा गया है। क्यों? अगर हम देखें तो यीशु खुद कह रहा है लूका के 24:44 में, तब उसने कहा यदि याद है ये सारी बातें मैंने तुम्हें उस वक्त बताई थी जब मैं तुम्हारे साथ था। मैंने बताया था किस तरह मूसा के कानून, भविष्यवक्ताओं की किताबों और भजनों में मेरे बारे में जो कुछ लिखा है वह सब पूरा होना ज़रूरी है। वो एक मसीह के लिए भविष्यवाणी है। तो मैंने कहा गलत ट्रांसलेशन का प्रूफ दे सकते हैं जिसमें ये लिखा गया हो गलती से, वहाँ पे ये प्रभु लिखा गया है यीशु के लिए। फिर मैंने यहाँ कहा मेरे भाई ये देखे यीशु के लिए क्या इस्तेमाल हुआ है। प्रकाशित वाक्य के 19 में, उसके वचन 16 में, और उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। और ये हो गया एक सॉलिड प्रूफ। तो उन्होंने कहा भाई राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु उसमें लिखा है, इसमें कहाँ लिखा है परमेश्वर है। अभी उन्होंने कहा यहाँ पर कि परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हुआ है प्रभुओं का प्रभु। और अभी यहाँ कह रहे हैं कि कहाँ पर लिखा है यहाँ पर परमेश्वर। जब उनको वचन भेजा गया वो अब कह रहे हैं कि कहाँ पर यहाँ पर परमेश्वर तो नहीं लिखा है, यहाँ पे तो सिर्फ ये लिखा राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु। तो फिर मैंने यहाँ पर एक वचन भेजा, यह केवल परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हुआ है, किसी नबी या मनुष्य के लिए नहीं, न ही किसी स्वर्गदूत के लिए। पुराने नियम की पुस्तक में देख सकते हैं आप, मूसा की पुस्तक व्यवस्था विवरण के 10:17 में, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा वही ईश्वर का परमेश्वर और प्रभु का प्रभु है। वो महान पराक्रमी और भाई योगेश्वर है, जो किसी का पक्ष नहीं करता न घूस लेता है। कौन से नबी को प्रभु का प्रभु कह सकते हैं? कौन सा नबी राजाओं का राजा कहला सकता है? क्या कोई मनुष्य नबी या स्वर्गदूत इस योग्य है? बिल्कुल नहीं। तो वो क्या कहते हैं? ब्रदर आपसे कहा आगे पीछे भी पढ़ लिया करो। यह नहीं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर क्रोध और जलजलाहट के हौद में भी रौंदता है। उसकी पोशाक पर, हाँ उसकी जांघ पर एक नाम लिखा है राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। वो यहाँ पर वचन भेज रहे हैं कि उन्होंने कहा कि ऊपर आपने छोड़ दिया है जहाँ पे लिखा है सर्वशक्तिमान परमेश्वर के
क्रोध और जलजलाहट के हौद में भी रौंदता है। वो ये साबित करना चाह रहे थे कि ये परमेश्वर को कहा गया है, जबकि आप वहाँ पे जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर साफ लिखा है कि वो पुत्र के बारे में कहा गया, यीशु के बारे में ही कहा गया है। ये करिए, यहाँ साफ लिखा है परमेश्वर के क्रोध और जलजलाहट को रौंद भी देता, वो परमेश्वर से अलग एक व्यक्ति है। फिर वहीं पे वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि मनुष्य और उसके ईश्वरत्व पे वो कंफ्यूज हो रहे हैं। तो यहाँ मैंने लिखा है, भाई मैंने कहा कि यीशु मनुष्य नहीं है। कब मैंने कहा? कभी नहीं। डिस्कशन में मैं यही कह रहा हूँ शुरू से कि यीशु संपूर्ण मनुष्य संपूर्ण परमेश्वर है और यीशु पिता परमेश्वर नहीं। यीशु पिता नहीं है, पिता परमेश्वर नहीं है। ये तो मैं शुरू से कह रहा हूँ। जैसा आप भी मानते हैं यीशु को प्रभु का प्रभु कहा गया है, जो केवल यहोवा परमेश्वर के इस्तेमाल हुआ है। यह किसी मनुष्य के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता, न स्वर्गदूत के लिए, कि कोई इस लायक नहीं है, पर पिता और पुत्र है वचन के अनुसार। यीशु के जी उठना, मृत्यु से शरीर के साथ, वो संपूर्ण मनुष्य है हमेशा के लिए, जैसे वो आदि से परमेश्वर है। इसलिए वो पिता को परमेश्वर कहते हैं मनुष्य जैसा, और प्रभु का प्रभु कहलाते हैं परमेश्वर जैसे। एक मनुष्य के जैसा वो परमेश्वर कहते हैं पिता को, क्योंकि वो शरीर में है, और वो ईश्वरत्व के जैसा क्योंकि वो ईश्वर भी है, इसलिए वो प्रभु का प्रभु भी कहलाते हैं। यीशु संपूर्ण मनुष्य संपूर्ण परमेश्वर है, हमको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। फिर मैंने कहा प्रभु से महान है, राजाओं से महान है। मेरे भाई, जब हम कहते हैं प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, मतलब इंसानी कौम पर वो मालिक है, वही मुख्य है, वही स्वामी है। अगर यीशु मुखिया है, स्वामी है, मालिक है पूरी इंसान कौम का, तो फिर ये इंसान नहीं हो सकता, क्योंकि कोई प्रधान स्वर्गदूत भी प्रभु का प्रभु, राजा का राजा, इंसानी कौम पर मालिक नहीं हो सकता। केवल परमेश्वर ही है जो मालिक है, केवल परमेश्वर ही तो मालिक है। तो उन्होंने कहा यहाँ पर, भाई यही तो मैं भी बता रहा हूँ, यीशु संपूर्ण मनुष्य है, पर उसके सूरत को उन्होंने छोड़ दिया। आप ये बताओ, ईश्वर वचन में कहीं तो लिखा होगा, फिर वही बात, उनको बस वही लिखा हुआ ही उनको जानना है एकदम। वो परमेश्वर है, साफ शब्दों में आप कहीं से एक वचन को कहीं से जोड़कर परमेश्वर बता देंगे, क्योंकि उनका काम है इग्नोर करना। वो इग्नोर कर रहे हैं, जबकि वचन साफ कह रहे हैं। ब्रदर, परमेश्वर और परमेश्वर जैसा होने में अंतर है। तो मैं यहाँ कहा, ब्रदर इनडायरेक्टली कई बार यीशु ने बताया है, कई बार यीशु ने इनडायरेक्टली बताया है, पर यह हम मानते हैं नहीं, क्योंकि हम तो इग्नोर कर रहे हैं। उन्होंने कहा जैसे इससे पहले अब्राहम था, मैं हूँ, ये इनडायरेक्टली बताना है। फिर मैंने कहा ब्रदर, कहाँ लिखा है यीशु परमेश्वर जैसा है? जैसा शब्द है ही नहीं, कहाँ लिखा है? फिर उनका हाँ था, ये मैं मानता हूँ कि यीशु शुरुआत से बहुत पहले हुई थी, मतलब यीशु की शुरुआत बहुत पहले हुई थी, उनका ये मानना है। तो मैंने कहा कैसे उसकी शुरुआत पहले हुई, सृष्टि से पहले? तो उन्होंने कहा जबकि परमेश्वर की कोई शुरुआत नहीं। फिर उन्होंने वही 90 का दो वचन को भेजा जो मैंने ऊपर पढ़ा था। फिर वो आगे कहते हैं, ब्रदर जिसकी शुरुआत है वो परमेश्वर नहीं हो सकता, परमेश्वर की कोई शुरुआत है न अंत, जबकि यीशु का शुरुआत। फिर वही गलत ट्रांसलेशन वो भेज रहे हैं, मीका का 5:2 को। फिर मैंने कहा मेरे भाई, क्या स्वर्गदूत किसी इंसान के आगे झुक उसको सजदा करता है? तो उन्होंने कहा हाँ, एडम के आगे झुका था, ये कुरान में है, बाइबल में नहीं है। किसी स्वर्गदूत को सजदा नहीं किया जा सकता है, केवल परमेश्वर के आगे झुका जा सकता है, जिसको हम प्रकाशित वाक्य में देखते हैं। जब यूहन्ना स्वर्गदूत के आगे सजदा करने के लिए झुकता है तो स्वर्गदूत उसे रोकता है कि ऐसा ना करो। मैंने यहाँ उनको कहा कि एक गलत ट्रांसलेशन है, प्रॉपर हिंदी में उसका निकलना है, अनादिकाल से होता है ये लिखा है, कहीं भी शुरुआत नहीं लिखा है, शुरुआत रॉन्ग ट्रांसलेशन है। फिर मैंने कहा, मैंने यहाँ गलती से कह दिया था ग्रीक ट्रांसलेशन, ग्रीक न्यू टेस्टामेंट, जबकि वो हिब्रू है। गलती से मेरे मुंह से निकल गया था ग्रीक, जबकि मैंने यहाँ पेश किया हिब्रू ही। यहाँ हिब्रू में जो शब्द इस्तेमाल हुआ मुत्साह है, मुत्साह का मतलब होता है निकलना या कम फोर्थ। फिर मैंने कहा मेरे भाई, क्या अल्लाह के अलावा हम किसी और को सजदा कर सकते हैं झुककर?
फिर मैंने आगे कहा कि मैंने गलती से ग्रीक कह दिया है, असल में वो हिब्रू ओल्ड टेस्टामेंट में है। मैंने कहा मेरे पास एप्लीकेशन भी है। यह शुरुआत या बिगनिंग के लिए जो शब्द है हिब्रू में वो है बराशित। बराशित शब्द है। फिर उनका नहीं ब्रदर, आप ऐसी कोई बात नहीं, आप हिब्रू में दिखाए शुरुआत ही है। उनका हिब्रू में वहाँ शुरुआत ही लिखा है। तो मैंने कहा ब्रदर मुत्साह शब्द है वहाँ पे, और शुरुआत के लिए जो शब्द है उस शब्द का मतलब है बराशित। बराशित और मुत्साह में कितना अंतर है। फिर मैंने उनको उत्पत्ति के वचन को भेजा, इन द बिगनिंग, जिसका बिगनिंग का मतलब बराशित। बराशित का मतलब है ता बिगनिंग, आदि में, उत्पत्ति, जो हमारे पुस्तक का पुराने नियम की पहली पुस्तक का नाम ही है बराशित। फिर मैंने उनको हिब्रू का वो शब्द का पूरा कॉपी पेस्ट करके उनको भेजा भी कि यह है मीका 5:2 का शब्द मुत्साह, जिसका मतलब है गोइंग फोर्थ। ऑल्सो अ स्यूअर ड्रॉट हाउस गोइंग फोर्थ, इसका मतलब गोइंग फोर्थ ही है, जिसका मतलब होता है निकलना। फिर मैंने आगे बताया भी है इसको वचन के द्वारा कि मुत्साह शब्द और कहाँ इस्तेमाल हो गया है और वहाँ पे उसका अर्थ क्या है। तो उनका ब्रदर मुत्साह, इसके भी माने सुदूर, बहुत पहले ही है। इसका मतलब ये उन्होंने कहा, इसका मतलब ये बहुत पहले ही है, जबकि यहाँ पे इसका मतलब क्या है, गोइंग फोर्थ है। फिर उन्होंने कहा दूसरी बात, भेजने वाला कौन है, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। भेजने वाला कौन है, परमेश्वर है, इसमें कौन सा शक है। फिर उनका मेरे भाई, अगर इसका अर्थ बहुत पहले है तो आप इस ट्रांसलेशन को देखिए। अगर उसका मतलब पहले है, बहुत पहले है, तो उसका ट्रांसलेशन और बेकार हो जाएगा। हे बेतलहम एफ्राता, तू जो यहूदा के हजारों में सबसे छोटा है, तुझ में से एक ऐसा शख्स आएगा जिसे मैं इज़राइल का शासक ठहराऊंगा, जिसका शुरुआत बहुत शुरुआत से है। ये कैसा ट्रांसलेशन है, ये तो और उल्टा ट्रांसलेशन हो गया। आप देख रहे हैं, प्रॉपर ट्रांसलेशन उसका निकलना है, अनादिकाल से होता आया है, उसका निकलना अनादिकाल से होता है, यही प्रॉपर ट्रांसलेशन है। फिर मैंने लिखा भेजने वाला पिता है, पिता परमेश्वर है जो अपने इकलौते पुत्र को भेज रहा है। तो फिर कहा उन्होंने, तो यहाँ दो है एक नहीं, जबकि परमेश्वर एक है भाई। मैंने कहा बिल्कुल दो व्यक्ति है, बिल्कुल यहाँ दो अलग अस्तित्व की बात नहीं हो रही, यहाँ दो व्यक्ति की बात है। हम एक अस्तित्व एक व्यक्ति, हम मनुष्य जो हैं एक अस्तित्व एक व्यक्ति है। तुमने कहा तभी तो आप पहले से समझना पड़ेगा पिता पुत्र एक है, ये कैसे मुमकिन है। भाई ट्रिनिटी की यही समस्या है। तो मैंने कहा हम परमेश्वर को क्या समझ सकते हैं पूरी तरह, वो कैसा है, अगर है तो हम कह सकते हैं। मैंने कहा अगर हम परमेश्वर को पूरी तरह समझ सकते हैं तो बिल्कुल आप बताएं कि वो कैसा है। तो कहा जी हाँ भाई, वो सर्वशक्तिमान है, उससे कुछ करने के लिए किसी की मदद की आवश्यकता नहीं है, वो कहता है और हो जाता है, वो कहता है और हो जाता है। तो मैंने कहा अभी हमने वचन में दो व्यक्ति को देखते हैं, पिता पुत्र जो परमेश्वर है, वो अलग अलग अस्तित्व नहीं, दो अलग व्यक्ति है। हम मनुष्य एक व्यक्ति एक अस्तित्व है। मैंने यहाँ समझाने की कोशिश की उनको त्रिएक को, जबकि हमारा टॉपिक त्रिएक पर नहीं था, फिर भी मैंने शॉर्ट में समझाया। हम एक मनुष्य एक व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति एक अस्तित्व है। पर क्या हम परमेश्वर को खुद के जैसा समझने या फिट करने का कोशिश कर रहे हैं कि वो भी एक व्यक्ति ही हो। परमेश्वर अस्तित्व में एक है, व्यक्ति में तीन है, पर हम अस्तित्व में एक मनुष्य हैं, व्यक्ति में एक है। हम सीमित हैं, परमेश्वर असीमित है। हम ज्ञानी हैं, परमेश्वर सर्वज्ञानी है। परमेश्वर हमारे सोच से परे है। उसका प्रकटीकरण जो है तीन व्यक्ति पिता पुत्र पवित्र आत्मा में है, उसने अपने आप को प्रकट किया है। फिर मैंने कहा कहीं कहने से वचन कार्य करता है, कैसे। पिता कहता है, अब पुत्र उस कार्य को सच में परिवर्तित करता है और पवित्र आत्मा संभालता है। तीनों व्यक्ति के कार्य में यूनिटी है, हम यहाँ देख रहे हैं। फिर मैंने यहाँ कहा ब्रदर आप यही दिखा दे, फिर उन्होंने कहा ब्रदर आप यही दिखा दो कि तीनों व्यक्ति बराबर हैं। हाँ ये मान सकते हैं, जो कार्य पिता पुत्र को देता है वो पुत्र करता है, ये मान रहे हैं। फिर उन्हें होशे के 11:1 को भेजा। जब इज़राइल एक छोटा लड़का था तो उसे मैं प्यार करता था,
मैंने अपने बेटे को मिस्र से बुलाया, जो पूरी हुई मत्ती के 2:15 में। वो हेरोदेस की मौत तक वहीं रहा। इस तरह वो बात पूरी हुई जो यहोवा ने भविष्यवाणी से कहलवाई थी कि मैं अपने बेटों को मिस्र से बुलाया, क्योंकि यहूदियों को मिस्र से बुलाया था। और दूसरा बात यह भी कि मूसा को अपना बेटा कहा और यीशु को भी अपना बेटा कहा, तो इसमें कोई अंतर नहीं, वो ये कहना चाह रहा है। तो फिर मैंने कहा पुत्र मामूली इंसान नहीं है, जैसा मैंने कहा यूहन्ना के 14:26, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा। किसके नाम से आएगा वो? किसके अधिकार से? पुत्र के अधिकार से। वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा, जो कुछ मैंने तुमसे कहा वो सब तुम्हें स्मरण कराएगा। पिता ने यीशु के नाम से पवित्र आत्मा को भेजा। दूसरा बात, यीशु ने पवित्र आत्मा दिया। यूहन्ना के 20:21 में यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। और अब पवित्र आत्मा के बारे देखते हैं। प्रेरितों के काम के 5 में उसके 3-4 में, परंतु पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरे न थी, और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में न थी? तूने ये बात अपने मन में क्यों विचारी? तूने मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला। तो यहाँ पवित्र आत्मा से झूठ बोलना मतलब परमेश्वर से झूठ बोलना है। फिर मैंने यहाँ भेजा उनको कि एकलौता पुत्र किसी को नहीं कहा गया है। एकलौता पुत्र किसी को नहीं कहा गया है, इज़राइल को भी नहीं। वो कह रहे थे कि मूसा को पुत्र कहा गया है, यीशु को भी कहा गया, तो इसमें क्या फ़र्क? और यहाँ हम देखते हैं कि एकलौता पुत्र किसी को नहीं कहा गया, पिता ने किसी को भी नहीं कहा। यहाँ पुत्र किसको कहा गया है? इज़राइल को कहा गया है कि इज़राइल पुत्र जैसा था, क्योंकि स्वर्गदूत ने उसने कब किससे कहा कि तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। और फिर यह कि मैं उसका पिता होऊंगा और वो मेरा पुत्र होगा। किसी को नहीं कहा, केवल पुत्र को, यीशु को। फिर इब्रानी के पत्री के 6-7 को देखते हैं। और जब पहले अटक और जगत में लाता है तो यह कहता है कि परमेश्वर के सब स्वर्गदूत उसे दंडवत करें। और स्वर्गदूत के विषय में यह कहता है कि वो अपने दूतों को धधकती हुई पवन के समान और सेवकों को धधकती हुई आग बनाता है। परंतु पुत्र से कहता है, हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगान युग रहेगा और तेरे राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड है। उन्होंने फिर इस वचन को, मैं पहले भेजा था, उन्होंने इसको इग्नोर किया। यहाँ भी वो वही कर रहे हैं। ये भाई इब्रानियों के पत्री तो यीशु के बहुत बाद लिखे गए, ये तो आप भी जानते हो। फिर भी अब क्या जानना चाहते हो, पहले भविष्यवाणी को समझ लें। इसको वो इग्नोर कर रहे हैं, इस पर ध्यान नहीं दे रहे। वो सिर्फ ईश्वरत को छोड़कर और सिर्फ मनुष्यत्व के वचन पर, जहाँ जहाँ मनुष्यत्व को दिखाया गया उस पर केंद्रित कर रहे हैं। वो ऐसे करने से तो नहीं होता, हमें तो सबको देखना है, ध्यान से देखना है ना। पर वो इसको छोड़ रहे हैं। पहले भी उन्होंने उसको छोड़ दिया, पर वो कहते हैं कि सब वचन विश्वास योग्य। तो फिर क्यों इब्रानियों के पत्री के इस बात को छोड़ रहे हैं? फिर आगे हम देखते हैं। फिर यहाँ मैंने कहा यह भजन संहिता से है, पुराने नियम के पुस्तक से है। हाँ, ये पुराने नियम के पुस्तक से लिखा गया है। वहाँ पे इसको मेंशन किया गया है, कोट किया गया है कि हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन सदा सर्वदा बना रहेगा, तेरा राज्य दंड न्याय का राज्य दंड होगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं भजन संहिता में वही बात लिखा गया है, पुत्र के लिखा गया है, तब क्यों इसको इग्नोर किया जा रहा है? फिर मैंने कहा यहाँ बेटा मूसा को नहीं, इजराइलियों को कहा गया है। अकेले मूसा को नहीं कहा गया है, यहाँ पूरे इजराइलियों को कहा गया है। और यीशु को बेटा नहीं, एक लौता बेटा कहा गया है। फिर हमारा बात हुआ अगले दिन, गुड इवनिंग, हाय हेलो हुआ हमारा। फिर हमने कहा ठीक है, हम आगे विषय पे बात करते हैं, चर्चा करते हैं। तो उन्होंने कहा उसी विषय पे भविष्यवाणी पे होगा। तो मैंने कहा जी। तो फिर एक नया पे चर्चा मैंने कहा, यहाँ पे मैंने कहा कई भविष्यवाणी इनडायरेक्टली भी मसीह के लिए पूरी हुई है।
कुछ डायरेक्टली है और कुछ इनडायरेक्टली भी पूरा हुआ। जैसे एग्जाम्पल के लिए यशायाह का 12 को लेते, 12 के 2 को, परमेश्वर मेरा उद्धार है, मैं भरोसा रखूँगा और न थरथराऊँगा, कि प्रभु यहोवा मेरा बल है और मेरे भजन के विषय में है, और वो मेरा उद्धार करता हो गया है। इस वचन को हम पूरा होते हुए मत्ती के 1:21 में देखते हैं, वह पुत्र जनेगी तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। हम यह देख सकते हैं कि ये भी इनडायरेक्टली पूरा हो रहा है। फिर उनका भाई 2 बात अपनी कही, मूसा नहीं इजरायली को बेटा कहा। इसको स्पष्ट कर दे, वहाँ बेटा का इस्तेमाल हुआ है, बेटे नहीं। और यीशु के लिए पुत्र है, बस इकलौता पुत्र है। लेकिन कोई बात नहीं, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कई बार आप पुराने नियम में देखेंगे तो इज़राइल को बेटा कहा गया है और बेटे नहीं कहा गया है। बेटा ही सिंगुलर ही इस्तेमाल हुआ है, लेकिन इज़राइल पूरे इज़राइल के लिए इस्तेमाल हुआ है। फिर यहाँ होशे के 11 को मैंने भेजा है, इंग्लिश में देखिए, बिल्कुल साफ हो जाएगा। When Israel was child, I loved him. यहाँ लिखा है When Israel was child, I loved him, and I called my son out of Egypt. इसे इज़राइल को कहा गया है, तो उन्होंने कहा चलो कोई मसला नहीं है, कोई बात नहीं, इज़राइली है, उन्होंने माना। फिर मैंने कहा यीशु स्वयं खुद को इकलौता पुत्र कहते हैं, और केवल यीशु के लिए ही इकलौता पुत्र इस्तेमाल हुआ है, जो कोई आम बात नहीं है। मैंने यूहन्ना के 1:18, यूहन्ना 3:16 को वचन भेजा। मैंने पूरा कोट नहीं किया, पर वो भेजा, आप अपने बाइबल में देख सकते हैं। तो उन्होंने कहा चले अभी ये मान लेते हैं, इस विषय पे अलग से बात करेंगे। उन्होंने माना, पर कहा कि ठीक है, हम इस पर अलग से बात करेंगे। फिर मैंने कहा इसलिए यहूदी फरीसी कहते थे कि यह पुत्र कहकर खुद को ईश्वर के बराबर ठहरा रहा है। इसलिए बार बार यहूदी कहते थे, यहूदी फरीसी, कि ये खुद को पुत्र कहकर खुद को ईश्वर के नहीं ठहराता है। बिल्कुल इस्लाम में भी ऐसा ही है, कोई भी अल्लाह का बेटा कहला नहीं सकता। इस निंदा है, कहीं भी कोई भी अल्लाह को अब्बा या उसका बेटा नहीं कह सकता। तो उनका नहीं भाई, ऐसा नहीं है, हम किस नज़रिए से खुदा को बेटा कह रहे, इस पर डिपेंड करता। तो मैंने कहा मेरे भाई, जहाँ तक मैं जानता हूँ इस्लाम में, कुरान में, चाहे कोई भी तरीक़ा से अल्लाह को अब्बा नहीं कहा जा सकता, ना ही कोई नबी उसका बेटा कहला सकता। बोले भाई हम सब खुदा की संतान हैं। दरअसल बाइबल के अलग अलग शब्द इस्तेमाल हुए पुत्र के लिए। उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया, और कहा बाइबल में इसके लिए अलग अलग इस्तेमाल हुआ है पुत्र के लिए। तो मैंने कहा हाँ, इब्रानी में अलग है, यूनानी में अलग लफ्ज़ हो सकता है, लेकिन केवल यीशु ही है पूरे बाइबल में जिसको इकलौता पुत्र कहा गया है। ग्रीक में मोनोजिनस ह्यूस ओनली सन लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। तो उन्होंने कहा ब्रदर आप आगे देखिए तो बहुत से शब्द इस्तेमाल हुए हैं, इसको मैं बताऊंगा एक एक करके। बोले कि रात में मैं फ्री होता हूँ तो किताब से बताता हूँ। उन्होंने एक शब्द भेजा ग्रीक का, हीलियोस। हीलियोस वाज गॉड ऑफ द सन, गॉड ऑफ द सन, पता नहीं क्या है इन ग्रीक में। मतलब ये कहना चाह रहा है, हीलियोस शब्द हुआ जिसका मतलब है सूर्य देवता, शायद ऐसे ही कहना चाह रहे हैं। फिर उन्होंने कहा हियोस, हियोस या हियोस लिखा है। ये 2 शब्द ग्रीक में बेटा सन के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो मैंने कहा ठीक है, जब आप फ्री होते हैं तो हम बात करते हैं। तो मैंने कहा नए नियम के पुस्तक में देखेंगे उसमें कौन सा शब्द इस्तेमाल हुआ है। तो उन्होंने कहा ठीक है ब्रदर, एक शब्द बहुत इस्तेमाल हुआ है, टेक्नॉन, पुत्र के लिए। तो मैंने कहा यूहन्ना 1:18, 3:16 में टेक्नॉन इस्तेमाल नहीं हुआ, वहाँ पे हियोस इस्तेमाल हुआ, ना ही हीलियोस का भी इस्तेमाल हुआ है यीशु के लिए। यीशु के लिए सिर्फ हियोस इस्तेमाल हुआ है, इकलौता पुत्र। उसके लिए मोनोजेनस ह्यूस इस्तेमाल हुआ है, इकलौता पुत्र। फिर मैंने कहा भाई टेक्नॉन जो है वो बच्चा के इस्तेमाल होता है, बच्चा के लिए हमेशा टेक्नॉन इस्तेमाल हुआ है, पर पुत्र के लिए शब्द हमेशा हियोस इस्तेमाल हुआ है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि यीशु के लिए टेक्नॉस इस्तेमाल कभी नहीं हुआ पुराने नए नियम में।
यीशु के लिए हमेशा हीओस इस्तेमाल हुआ है, टेक्नोस कभी नहीं हुआ। उन्होंने कहा भाई ये तो देखेंगे कब क्या इस्तेमाल हुआ। वचन में एक शब्द पैदा इस्तेमाल भी हुआ है जिसका अर्थ है सेवक। मैंने कहा भाई आपने जो शब्द भेजा उसका बताए कि यीशु के लिए इस टेक्नोस जो है कभी भी इस्तेमाल नहीं हुआ, पर वो इसको इग्नोर करे। मैंने बार बार बताया कि टेक्नोस कभी यीशु के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ। मैंने कहा हाँ यीशु सेवक है, वो सेवक के जैसा पिता की महिमा अपनी महिमा करने नहीं आया था, तो उसके लिए पैदा वर्ड इस्तेमाल हो सकता है, सेवक शब्द इस्तेमाल हुआ है, तो उसमें कोई अचंभा की बात नहीं है। फिर उन्होंने ग्रीक से भेजा है 9:42 को लुक के, एंड हील द बॉय एंड गेव हिम बैक एंड हील द चाइल्ड एंड गेव डिलीवर्ड। पैदा शब्द यहाँ पर सेवक दिखाया उन्होंने। तो मैंने कहा यहाँ क्या साबित हुआ, मुझे तो कुछ अचंभा नहीं लगा। तो उन्होंने कहा ब्रदर आप लॉजिक पे बहुत चलते हैं, लिखित वचन पर नहीं। मैंने उतना देर से कोई लॉजिक तो नहीं, मैंने वचन ही दिखाया उनको, पर वो कह रहे हैं कि आप लॉजिक पर चलते हैं। मैंने कहा वचन कहता है, यीशु ने खुद कहा वो सेवा करने आया था, सेवा लेने नहीं है। उन्होंने कहा नहीं हम ये नहीं दिखा रहे हैं, हम ये दिखा रहे हैं कि ट्रांसलेशन को देखिए अलग अलग है जो भ्रमित करता है। उन्होंने भेजा एक एक्ट्स के 3:13, प्रेरितों के काम के 3:13, हैज़ ग्लोरीफाइड हिज सर्वेंट्स जीसस, पर किंग जेम्स में वहाँ पे लिखा है ग्लोरीफाइड हिज सन जीसस। तो यहाँ पे गलत हम वो ये कहना चाह रहे हैं। मैंने इसमें लिखा इसमें कुछ भ्रम नहीं है, वचन साफ और सिंपल बता रहा है। ऊपर वाला का मैंने बताया था कि हील द बॉय एंड गेव हिम बैक, ही हील द चाइल्ड एंड डिलीवर्ड। तो इसमें बॉय या चाइल्ड जो इस्तेमाल हुआ है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ही बात कह रहा है कि एक बच्चा जो है, जो कि एक लड़का है, उसको चंगाई दे वापस कर दिया। इसमें कोई रॉन्ग ट्रांसलेशन नहीं है। फिर उन्होंने कहा क्या भाई बेटा बच्चा लड़का सेवक सबके अलग अर्थ है। फिर उन्होंने कहा ब्रदर कुछ मुसलमान कहते हैं बाइबल बदल गई है, तो मैं उन्हें समझाता हूँ कि बाइबल नहीं बदली, जिन लोगों ने उसको तर्जुमा किया उनके वजह से बाइबल आज भी उतनी शुद्ध है जितनी 2000 साल पहले थी। पर फिर भी वो इग्नोर कर रहे हैं कुछ वचनों को, जैसे इब्रानी के, जैसे मैंने बताया। मैंने कहा मेरे भाई हम जानते हैं कि किंग जेम्स में इसको पुत्र लिखा गया है, पर इससे क्या यीशु पुत्र नहीं है? वो पुत्र है, बिल्कुल वो पुत्र है, पर इसलिए नई ट्रांसलेशन में सेवक लिखा गया है। अगर सभी में पुत्र लिखा गया होता तो हम बोल सकते थे, पर नई ट्रांसलेशन में उसको सेवक लिखा गया है। यीशु सेवक और पुत्र दोनों ही है। गलती तब हो जाता अगर यीशु पुत्र नहीं होता और उसको पुत्र कहना गलत होता। उनका नहीं मेरे भाई, अगर आप ग्रीक में देखें तो पैदा लिखा है, हमें कोई इतराज़ नहीं आप बेटा कहे। जहाँ पुत्र लिखा हुआ पुत्र लिखे है, जहाँ सेवक लिखा हुआ वहाँ सेवक लिखा है, तो कोई दोनों के अर्थ में एक नहीं होगा, अंतर नहीं होना चाहिए। तो मैंने कहा और मेरे भाई ग्रीक शब्द में पैदा का अर्थ चाइल्ड, बॉय, गर्ल भी होता है। पैदा और पैदोस ये दो शब्द। पैदा मतलब जो होता है उसका अर्थ मेल होता है, पैदोस मतलब फीमेल। यहाँ सब जो इस्तेमाल हुआ है यीशु के लिए वो मेल सर्वेंट है, इसलिए वहाँ पे पैदा इस्तेमाल हुआ है। तो कोई गलत नहीं है वहाँ पे अगर उसको पुत्र कहा गया है, क्योंकि वहाँ पे चाइल्ड, बॉय, गर्ल सभी का इस्तेमाल होता है। फिर मैंने उनको यहाँ पे लिंक भी भेजा है, अगर आप ये देखना चाहें तो मैं वीडियो के नीचे में ये लिंक भी भेज दूँगा, आप भी देख लीजिएगा इसको। यहाँ पे पैदा शब्द का जो अर्थ है अ चाइल्ड, बॉय, गर्ल, इन्फेंट, चिल्ड्रन, सर्वेंट, स्लेव, मिनिस्टर, किंग्स सभी के लिए इस्तेमाल होता है। किंग्स अटेंडेंट के लिए, किंग्स के लिए नहीं, किंग्स अटेंडेंट के लिए। तो मैंने कहा हाँ भाई मेल सर्वेंट है। भाई उसी तरह परमेश्वर के तुल्य को परमेश्वर नहीं मान सकते। जो बात साफ लिखी है उसको अर्थ को उसी तरह समझें। ब्रदर आप हिंदी में बताएं, इंग्लिश थोड़ा कम आता है। फिर मैंने यहाँ पे इनको भेजा एक वचन मत्ती के 17 के 18 को,
तब यीशु ने उससे घुड़का और दुष्ट आत्मा उसमें से निकला और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। यहाँ पे ग्रीक ट्रांसलेशन है, यहाँ पर शब्द पैदा इस्तेमाल हुआ है। आप देख सकते हैं यह भी पैदा शब्द इस्तेमाल हुआ है, जबकि वहाँ उसका अर्थ सर्वेंट नहीं, बॉय या चाइल्ड है। तो हम देख सकते हैं, जैसे हम एग्जाम्पल के लिए कुरान से देखते हैं। मैंने कुरान का उनको हवाला दिया कि उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन में भी मिस्टेक है। कई मुस्लिम नए रिफॉर्म ट्रांसलेशन वाले मानते हैं कि इंग्लिश में ट्रांसलेशन गलत हुआ है। जैसे सूरा अन-निसा के 3:44 शाही इंटरनेशनल में वहाँ पे जो शब्द है स्ट्राइक इस्तेमाल हुआ है। वहीं पिट हॉल इंग्लिश ट्रांसलेशन में वहाँ पर जो ट्रांसलेशन हुआ स्कॉर्च इस्तेमाल हुआ है। पर यूसुफ अली की इंग्लिश ट्रांसलेशन में वहाँ पर जो शब्द इस्तेमाल हुआ है वो इस्तेमाल हुआ है बीट। यहाँ देख सकते बीट देम लिखा हुआ है। यह है कि पत्नी अगर बात नहीं मानती है तो उसे मारना चाहिए, ये शब्द है। पर वहाँ पे 3 अलग शब्द इस्तेमाल हुआ है। तो इस्लामिक स्कॉलर का मानना है ये जो शब्द बीट स्ट्राइक स्कॉर्च है गलत ट्रांसलेशन है। जबकि अरबी शब्द धराब वहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। धराब का अर्थ असल में है पैरेबल या दृष्टांत। एग्जाम्पल के लिए वो सूरा दिखाते हैं, सूरा और रम को 30:28 में, दराब लकुम मथालन मिन अनफुसिकुम, ये अरबी शब्द है जिसमें दराब शब्द हुआ है इस्तेमाल। इसका मतलब है ही सेट्स फोर्थ फॉर यू पैरेबल फ्रॉम योरसेल्फ, ये एक दृष्टांत ठहराया गया है, यहाँ पे लिखा गया है। तो इसलिए वो कहते हैं यहाँ दराब शब्द पैरेबल है। तो आप देख सकते हैं कुरान का ट्रांसलेशन गलत हुआ है, यह इस्लामिक स्कॉलर का कहना है। इंग्लिश में किसी ट्रांसलेशन में बीट लिखा है, किसी ट्रांसलेशन में स्कॉर्च और किसी ट्रांसलेशन में स्ट्राइक लिखा है। तो बोलते हैं मानते हैं चलो, लेकिन आप पता करें कि 95% लोग आज भी अरबी में कुरान पढ़ते हैं। पूरी दुनिया में जो मुसलमान हैं, इसलिए तो हम ग्रीक बाइबल को शुद्ध मानते हैं, जबकि गलत है। 95% लोग आज भी अरबी नहीं जानते हैं मुसलमान। कई नए मुसलमान हैं या कई ऐसे मुसलमान हैं जो अरबी बिल्कुल नहीं समझते, वो अपनी भाषा में ही कुरान को पढ़ते हैं। फिर भी चलिए आगे उन्होंने भेजा इब्रानियों के 1 को। उसके परमेश्वर ने गुजरे ज़माने में कई मौक़ों पर अलग अलग तरीके से भविष्यवक्ताओं के जरिए हमारे पुरखों से बात की थी, मगर अब इन दिनों में आखिर में उसने अपने बेटे के जरिए बात की, जिसने उसने सब चीज़ों को वारिस ठहराया, जिसके जरिए उसने दुनिया की व्यवस्थाएं बनाई। फिर वो मीका के 5:2 को भेजे और वो जो मैंने भेजा उसको इग्नोर किया। फिर वही रॉन्ग ट्रांसलेशन को भेज रहे हैं शुरुआत, जबकि वहाँ शुरुआत नहीं लिखा हुआ है। मैंने कई बार भेजा। वो कह रहे हैं ब्रदर आप हमें एक वचन बता दो पुराने नियम की भविष्यवाणी से कि परमेश्वर मनुष्य रूप में आ गए, नए नियम में कि यीशु परमेश्वर है, जहाँ साफ लिखा है। मैंने उनको फिर से वही मीका के 5:2 को बताया ब्रदर आप, या फिर मैंने गलत से ग्रीक लिख दिया, हिब्रू ट्रांसलेशन से प्रूफ कीजिए कि वहाँ शुरुआत लिखा हुआ है। यहाँ परमेश्वर के विषय में है, वो अपने दूत को आगे भेजता है, वो मार्ग को आगे सुधारेगा और प्रभु खुद अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। मैंने यहाँ पे एक नया वचन भेजा हमको। यहाँ पे लिखा है मार्ग तैयार करने वाला दूत यूहन्ना बपतिस्मा दाता है, जॉन द बैप्टिस्ट है, जिसके बारे यीशु ने स्वयं कहा है मत्ती के 11:7 में। जब वे वहाँ से चल दिए तो यीशु यूहन्ना के विषय में लोगों से कहने लगा तुम जंगल में क्या देखने गए थे? क्या हवा में हिलते हुए सरकंडे को? फिर तुम क्या देखने गए थे? क्या कोमल वस्त्र पहने हुए मनुष्य को? देखो जो कोमल वस्त्र पहने हैं वे राजभवनों में रहते हैं। तो फिर क्यों गए थे? क्या किसी भविष्यवक्ता को देखने? हाँ मैं तुमसे कहता हूँ वरन भविष्यवक्ता से भी बड़े को। यह वही है जिसके विषय में लिखा है कि देख मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूँ, जो तेरे आगे तेरा मार्ग तैयार करेगा। जो मलाकी के 3:1 से है। देखो मैं अपने दूत को भेजता हूँ, वह मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा
और प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो वो अचानक मंदिर में आ जाएगा। हाँ, वाचा का वह दूत जिसे तुम चाहते हो, सुनो वो आता है, सेनाओं की यहोवा की यही वाणी है। तो हम यहाँ देख सकते हैं यूहन्ना ने यीशु का मार्ग तैयार किया। वचन साफ बता रहा है कि मसीहा मामूली इंसान नहीं है, वह प्रभु है। यह कहने वाला स्वयं परमेश्वर है। ये प्रोफेसी इनडायरेक्ट नहीं बल्कि डायरेक्ट प्रोफेसी है। फिर मैंने कहा मेरा एक सवाल है भाई आपसे, आप भी मानते हैं यीशु शुरुआत से था, उसी के द्वारा सृष्टि बना, स्वर्गदूत से लेकर स्वर्ग धरती जानवर मनुष्य सब उसी के द्वारा बना, जब कुछ नहीं था तब भी पुत्र पिता के साथ था। आप इसको कैसे समझते हैं? आप भी जानते हैं जब सृष्टि हुई तभी से समय शुरुआत हुआ। तो यहाँ हम देख पाते हैं कि पुत्र पिता के साथ सृष्टि के पहले से था। तो पुत्र समय के अंदर बंधा नहीं है, न सृष्टि के अंदर बंधा है, और केवल परमेश्वर ही है जो समय में बंधा नहीं है, सृष्टि के अंदर बंधा नहीं है। ओनली गॉड इज स्पेसलेस एंड मैटरलेस एंड टाइमलेस। मैंने यहाँ पे भेजा। तब उन्होंने लिखा ब्रदर, ग्रीक में जो शब्द इस्तेमाल हुआ है उसको इंग्लिश में कहे तो गोइंग फोर्थ आगे जा रहा है, वहाँ पे ग्रीक नहीं बल्कि हिब्रू है। वो बार और कह रहे ऑरिजिन है, जबकि यह हिब्रू में है। हिब्रू में कहीं भी वहाँ पे ओरिजिन नहीं लिखा हुआ है। फिर वो कहते हैं ब्रदर आप कैसे बात कर रहे हैं? आप मत्ती 11:10 को गौर से पढ़े तो वहाँ लिखा है मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूँ, जबकि मलाकी 3:11 में लिखा है प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो। तो मैंने वहाँ कहा मेरे भाई ग्रीक नहीं हिब्रू शब्द है, पुराने नियम की पुस्तक हिब्रू में था। वहाँ पे सेम वर्ड लिखा हुआ है गोइंग फोर्थ। ये हम देख सकते हैं गिनती के पुस्तक के 34:4 में, जहाँ पे सेम वर्ड इस्तेमाल हुआ है जिसका अर्थ ओरिजिन बिल्कुल नहीं। इंग्लिश में है एंड योर बॉर्डर शैल टर्न फ्रॉम द साउथ टू द एसेंट ऑफ एक्राबिम एंड पास ऑन टू जिंग एंड द गोइंग फोर्थ, यहाँ पे गोइंग फोर्थ लिखा है, देयर ऑफ शैल बी फ्रॉम द साउथ ऑफ केडेशबर्ना एंड शैल गो ऑन हजारदार एंड पास ऑन टू एजमोन। हिंदी में देखते हैं वहाँ से तुम्हारा सिवाना अक्रबीम नाम चढ़ाई की दक्षिण की ओर पहुंचकर मुड़े और सीन तक आए, कादेशबर्ने की दक्षिण की ओर निकले और हसरदार तक बढ़ के असमोन तक पहुँचे। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे हिंदी में क्या लिखा हुआ है, वहाँ पे निकले शब्द लिखा है, निकलना। गोइंग फोर्थ का मतलब होता है निकलना। यहाँ पे हिब्रू शब्द जो है ये साव लिखा है, इसका मतलब है गोइंग फोर्थ, कम आउट, पर वो इस बात को इग्नोर कर रहे हैं। तो यहाँ मैंने भेजा कि आप पूरा क्यों नहीं पढ़ते हैं भाई। मलाकी की 3 को अगर देखें तो वहाँ साफ लिखा है देखो मैं अपने दूत को भेजता हूँ, वह मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा, और प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो वो अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। हाँ, वाचा का वह दूत जिसे तुम चाहते हो, सुनो वो आता है, सेनाओं की यहोवा की यही वाणी है। मत्ती के 11:10 में यही लिखा हुआ है। यह वही है जिसके विषय में लिखा है कि देख मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूँ जो तेरे आगे तेरा मार्ग तैयार करेगा। तो यहाँ पर साफ है, पर वो आधा ही कोट किए, वो मलाकी का सिर्फ ये कोट किए कि प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो, और मत्ती के 11:10 का ये पढ़े कि मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूँ, जबकि दोनों में एक ही चीज़ लिखा हुआ है, पर वो इग्नोर किए। फिर हमारा अगले दिन फिर बात हुआ। फिर मैंने उनसे कहा आप नोटिस की वो यहाँ पर वो उन्होंने कहा कि ब्रदर प्रभु अचानक आ जाएगा, परमेश्वर नहीं। मतलब वो फिर एक नया लॉजिक लगाए कि यहाँ पर तो प्रभु लिखा है, परमेश्वर नहीं। तब मैंने कहा आप नोटिस कीजिए भाई यहाँ कहने वाला कौन है? यहाँ कहने वाला तो स्वयं परमेश्वर है। मलाकी के 3:1 देखो मैं अपने दूत को भेजता हूँ, वो मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा, और प्रभु जिसे तुम ढूंढते हैं वो अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। हाँ, वाचा का वह दूत जिसे तुम चाहते हो, सुनो वो आता है, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है, यही वचन है। यहाँ पर लिखा है मेरा दूत मेरा मार्ग तैयार करेगा, यानी परमेश्वर का मार्ग तैयार करेगा। और प्रभु यहाँ यहोवा परमेश्वर स्वयं है। यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने मसीह यीशु का मार्ग तैयार किया। यहाँ कहने वाला परमेश्वर स्वयं है।
तो ये लिखते हैं, हाँ भाई, परमेश्वर कह रहा है, प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो परमेश्वर को नहीं ढूंढ रहे। मेरे भाई, दुनिया मसीह को ढूंढ रही थी, परमेश्वर को नहीं। मेरे वचन को समझो। मतलब उनका कहना है कि यहाँ पर तो प्रभु लिखा है, परमेश्वर नहीं, तो हम कैसे कह दें। तब मैंने यहाँ को एक और वचन भेजा। आपने कहा प्रभु कहा गया है, परमेश्वर नहीं। ठीक है, तो यह वचन देखिए भाई, यह वचन यीशु में पूरा हुआ। यशायाह के 35 उसके 4 घबराने वालों से कहो, यह बांधो, डरो मत, डरो, देखो तुम्हारा परमेश्वर पलटा लेने, प्रतिफल देने को आ रहा है। हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। तब क्या होगा? तब अंधों की आँख खोली जाएगी, बहरों के कान भी खोले जाएंगे। तब लंगड़ा हरिण की सी चौकड़ियाँ भरेगा और गूंगे अपनी जीभ से जय जयकार करेंगे, क्योंकि जंगल के सोते फूट निकलेंगे और मरुभूमि में नदियाँ बहने लगेगी। ये वचन पूरा होते हैं हम मत्ती के 11 के 2, 3, 4, 5 वचन में देखते हैं। जब यूहन्ना ने बंदीगृह में मसीह के कामों का समाचार सुनकर अपने चेलों को उससे पूछने भेजा कि क्या आने वाला तू ही है या हम दूसरे की बाट जो है, तब यीशु ने कहा, उत्तर दिया कि जो कुछ तुम सुनते हो देखते हो वो सब जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं और लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं और बहरे सुनते हैं और मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। भाई जी देखिए, परमेश्वर स्वयं आकर उद्धार करेगा। तब अंधे देखेंगे, बहरे सुनेंगे, गूंगे बोलेंगे और लंगड़े दौड़ेंगे। ये यीशु मसीह पे पूरा होता है, क्योंकि यीशु परमेश्वर है। फिर उन्होंने कहा, ब्रदर आप 25 से 27 भी पढ़ लेते, जिसमें यीशु अपने बारे में बता रहा है। भाई आप आधा पढ़ते हो। यहाँ उन्होंने लिखा है 25-27 को भेजा है। उस अवसर पर यीशु बोला, परमपिता तू स्वर्ग और धरती का स्वामी है। मैं तेरी स्तुति करता हूँ क्योंकि तूने इन बातों को उनसे जो ज्ञानी हैं और समझदार है छिपा कर रखा है, और जो भोले भाले हैं उनके लिए प्रकट किया है। हाँ परमपिता, यह इसलिए हुआ कि तूने इसे ही ठीक जाना। मेरे परमपिता ने सब कुछ मुझे सौंप दिया, और वास्तव में परमपिता के अलावा कोई भी पुत्र को नहीं जानता, और कोई भी पुत्र के अलावा परमपिता को नहीं जानता। और हर वो व्यक्ति परमपिता को जानता है जिसके लिए पुत्र ने उसे प्रकट करना चाहा। तो यहाँ पर फिर यही दिखाना चाह रहे हैं कि यीशु परमेश्वर नहीं है, वो तो मनुष्य है, क्योंकि वो उससे विनती करता है, प्रार्थना करता है। तब मैंने यहाँ पर कहा, ब्रदर आप यीशु के ईश्वरत्व के वचन को छोड़कर केवल मनुष्यत्व पर केंद्र कर रहे हैं। आप उन वचनों को इग्नोर कर रहे हैं जो यीशु के ईश्वरत्व को प्रूफ करता है। जबकि मैंने पहले ही कहा था, यीशु संपूर्ण मनुष्य, संपूर्ण परमेश्वर है। यशायाह का यह वचन मत्ती में पूरा हुआ, उसको आप क्यों छोड़ रहे हैं, जो साफ बता रहा है यीशु परमेश्वर है। मैं एक बार फिर चाहूँगा आप वो वचन को पूरा ध्यान से देखें। फिर मैंने यशायाह के 35 के 4, 5, 6 को उनको दिया पढ़ने, जो कि मत्ती के 11 के 2, 3, 4, 5 में पूरा हुआ। पर फिर भी उन्होंने इग्नोर किया। उन्होंने कहा जी नहीं, परमेश्वर ने जो पावर यीशु को दिया उससे यीशु लोगों को चंगा करता है। ये बात यीशु ने खुद कही, आप पढ़ो मेरे भाई। और वो यहाँ पर जो लिखा है इन वचन को वो साफ इग्नोर कर रहे हैं। भाई तब आप यशायाह की इस बात को इग्नोर कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं? उनका नहीं मेरे भाई मैंने आपको वचन से समझाया, पर अब आप पर है, आप उसको इनकार करते हैं या स्वीकार। अगर आप अलाउ करें तो क्या मैं आपसे कुछ सवाल कर सकता हूँ बाइबल के यीशु मसीह पर आपका विश्वास पर? मैंने उससे कुछ सवाल पूछा तो उन्होंने बोला बिल्कुल भाई क्या आप मानते हैं यीशु सृष्टि के शुरुआत से पिता के साथ था? जी हाँ। आप सुन रहे हैं यहाँ पे वो हाँ कह रहे हैं। जब कुछ नहीं था तब भी वो पिता के साथ था और उसके द्वारा सारी सृष्टि का निर्माण हुआ? हाँ मानते हैं। समय की शुरुआत कब हुई? मैंने ये पूछा। उन्होंने बोला नहीं मालूम। तो मैंने कहा जब सृष्टि हुई तभी तो समय शुरू हुआ। तो उन्होंने इनकार किया, उन्होंने उससे पहले भी समय था। तब मैंने कहा अगर समय अनंत है तो परमेश्वर पिता अनंत नहीं है, परमेश्वर अनंत नहीं है। अगर समय अनंत है तब तो समय को भी परमेश्वर कहना होगा। साइंटिफिकली अगर हम देखें तो बिफोर क्रिएशन यूनिवर्स के या सृष्टि के पहले कोई समय नहीं था।
तो उन्होंने कहा सृष्टि सब समय में बनी, लेकिन परमेश्वर समय में नहीं, परमेश्वर ने समय भी बनाया, इसलिए परमेश्वर अनंत है। तो मैंने यहाँ कहा सृष्टि जब बनी तब समय में बनी, पर जब सृष्टि नहीं थी तो समय का भी तो कोई महत्व नहीं था, उसका भी तो कोई निशान नहीं था। क्या आप एग्री करते हैं? तो उन्होंने कहा भाई पहले समय बना, फिर उस समय में सृष्टि को बनाएगी, मतलब सबसे पहले समय बनाया परमेश्वर, उसके बाद सृष्टि बनाया। चलिए इससे क्या बताना चाहते हैं, उन्होंने बोला। तब मैंने कहा यह सब जब बना तो उस वक्त पुत्र पिता दोनों थे। तो उन्होंने कहा चले दोनों थे, मतलब पिता और पुत्र दोनों समय से पहले थे। ठीक है, ये खुद कह रहे हैं, एग्री कर रहे हैं। तब मैंने कहा तो पुत्र ने समय बनाया और सृष्टि बनाया, मतलब पुत्र समय में नहीं है न सृष्टि के अंदर बन रहा है, तो यह केवल परमेश्वर ही है जो समय और सृष्टि के बाहर है, क्योंकि कोई इंसान या स्वर्गदूत तो हो नहीं सकता। तो क्या भाई आप ये तो नहीं कहना चाह रहे यीशु ने कहा मैं और पिता एक हैं, जो वचन है उसका? मैंने कहा नहीं, मैं वो नहीं कह रहा। तो उन्होंने कहा भाई आप पढ़े परमेश्वर ने पुत्र के जरिए बनाया। दूसरी बात आप ये बताएं जब सात है तो यानी दो है, तो आप एक कैसे कर सकते हैं? फिर वो वही कन्फ्यूज़न को पैदा कर रहे हैं, वो खुद कन्फ्यूज है, वो सोच रहे हैं कि मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि पुत्र ही पिता है, जबकि मैंने ये नहीं कहा। मैंने साफ कहा कि दो व्यक्ति, पिता और पुत्र। फिर वही वचन को वो शेयर कर रहे हैं जो सिर्फ यीशु मसीह के मनुष्यत्व को दिखाता है। हम यीशु मसीह के मनुष्यत्व को बिल्कुल इनकार नहीं कहते, मैंने तो साफ कहा था। पर ये ब्रदर जो है यीशु मसीह के ईश्वरत्व को इनकार कर रहे हैं, जबकि वचन इनको पेश किया गया। फिर से वो कह रहे ब्रदर एक बात जितनी साफ तरह से बाइबल में लिखा है मसीह, आप उतनी साफ तरह से दिखा दो कि परमेश्वर है, मैं मान लूँगा। जबकि मैंने दिखाया कि वचन में साफ साफ लिखा हुआ है, जो दर्शा रहा है, अगर हम ध्यान से देखें तो सब सामने हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर कि यीशु मसीह कौन है। फिर भी अगर हम चाहें तो हम मान सकते हैं या इनकार कर सकते हैं। इन्होंने इनकार की रीति अपनाई है, जो इनकार करते जा रहे हैं। फिर उन्होंने भेजा मत्ती के 16 में, जब शमौन पतरस ने जवाब दिया तू मसीह है, जीवित परमेश्वर का बेटा। बिल्कुल हम भी मानते हैं, इसमें क्या है। फिर वो भेजे इब्रानियों के 1, ये बहुत ही दिलचस्प बात है। शुरू में आपको मैंने दिखाया था कि जब मैंने इब्रानियों के 1 के 8 को भेजा था कि जब पिता कहते हैं पुत्र से कि हे परमेश्वर तेरा सिंहासन युगान युग रहेगा, तब उन्होंने उस वचन को इग्नोर किया। उन्होंने कहा कि ये तो यीशु मसीह के बहुत बाद लिखा गया है ना, तो इस पर बाद में चर्चा करेंगे। पर वहीं जब उनके मनुष्यत्व के बारे में लिखा है, बताया गया है, तो उसको तुरंत वो कोट कर रहे हैं। तो हम देख सकते हैं कि ब्रदर एक गलत डिसीजन ले रहे हैं कि वो उनकी सूरत को छोड़ रहे हैं और मनुष्यत्व को सिर्फ थामे हुए हैं। वो सब कुछ जानते हुए भी वो अनजान बनना चाह रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। ब्रदर आप बताइए यीशु किससे प्रार्थना कर रहा है? स्वयं से नहीं, परमेश्वर से। मैंने कब कहा? लूका के मुताबिक खुशखबरी 11। फिर ऐसा हुआ कि यीशु किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। जब वह प्रार्थना कर चुका तो चेलों में से एक उससे कहा, प्रभु जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया था, तू भी हमें प्रार्थना करना सिखा। जो बराबरी यीशु ने नहीं की, क्योंकि यीशु जानता था अपने और परमेश्वर के बीच के अंतर को। फिर वो फिलिपियंस के 2 के 5-7 को भेज रहे हैं, तुम वैसी सोच और वैसी नज़रिया रखो जैसा मसीह यीशु का था। उसने परमेश्वर के स्वरूप में होते हुए भी उस पद को हथियाने का यानी परमेश्वर की बराबरी करने की कभी नहीं चाही। इसके बजाय उसने सब कुछ त्याग दिया। हम यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो ये वचन साफ कह रहा है कि वो परमेश्वर के स्वरूप में होते हुए वो स्वयं परमेश्वर था, वो आया था, पर उसने अपने आप को परमेश्वर नहीं ठहराया, वो उसने अपने आप को सेवक बना लिया। ये यीशु के मनुष्यत्व को दिखा रहा है। जब वचन देहधारी हुआ, उसने शरीर धारण कर लिया, वो एक मनुष्य बन गया। वो मनुष्य की तरह हमको प्रार्थना करने सिखाया, हमको
सहनशीलता दिखाया। हम यीशु मसीह के जैसा होते हैं, दयावान। एक सच्चा मनुष्य कैसा होता है हम यीशु मसीह में देखते हैं। हम कभी यीशु मसीह के मनुष्यत्व का इनकार नहीं करते, पर हाँ हम ये भी कहते हैं कि यीशु मसीह संपूर्ण मनुष्य के साथ संपूर्ण परमेश्वर भी है। पर ब्रदर इसका इनकार करते हैं। मैंने यहाँ कहा, मेरे भाई मैंने कब कहा कि पुत्र पिता है? क्या मैंने कहा है? मेरे भाई आपने खुद कहा पुत्र और पिता साथ थे सृष्टि के समय के पहले। तो आप ही बताएं, क्या परमेश्वर के अलावा कोई हो सकता है जो समय सृष्टि के बनने से पहले हो? कोई मनुष्य तो हो ही नहीं सकता। तो साफ है पिता और पुत्र दो व्यक्ति एक परमेश्वर है, क्योंकि जब सृष्टि नहीं थी, समय नहीं था, तो कोई आकार नहीं था। परमेश्वर का कोई आकार नहीं है, वो सृष्टि में बना नहीं है। पूरी सृष्टि में भी परमेश्वर को अपने अंदर समा नहीं सकता। तो साफ है पिता पुत्र दोनों का कोई आकार नहीं था, दोनों सृष्टि को अंदर समा नहीं सकता। पिता ने पुत्र को भेजा, वो देह धारण किया, एक आकार मिला, वो मनुष्य बना, सेवक की तरह अपने पिता की महिमा की, उसको परमेश्वर कहा। पुत्र संपूर्ण परमेश्वर संपूर्ण मनुष्य है। तो फिर वो कहे, भाई ये ट्रिनिटी त्रिएक के नियम को समझना बड़ा मुश्किल है। क्या ये बाइबल से है या लोगों को अपनी उपज है, समझ नहीं आती। मैंने यहाँ कहा, मेरे भाई हम त्रिएक को अलग से डिस्कशन में देखें, क्योंकि हमारा यहाँ पर टॉपिक त्रिएक नहीं था, ट्रिनिटी नहीं था। हमारा यह टॉपिक था कि यीशु मसीह परमेश्वर है या नहीं बाइबल से, क्योंकि हमने देखा हम यहाँ त्रिएक पर बात नहीं कर रहे थे। इसलिए मैंने कहा कि ये डिस्कशन हम अलग से करेंगे किसी अलग दिन। हम यहाँ पर फोकस कर रहे हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर है या नहीं। जैसा मैंने आपको ऊपर भेजा है, क्या आप मानते हैं कि बाइबल यीशु को परमेश्वर दिखाता है? बस समझने के लिए हमको गहरा मनन चाहिए। एक बार फिर इसको देखिएगा। पिता और पुत्र साथ थे सृष्टि के पहले, समय के पहले। तो आप ही बताएं, क्या परमेश्वर के अलावा कोई हो सकता है जो समय सृष्टि के बनने से पहले हो? कोई मनुष्य स्वर्गदूत तो हो ही नहीं सकता। तो साफ है पिता और पुत्र दो व्यक्ति एक परमेश्वर है, क्योंकि जब सृष्टि नहीं थी, समय नहीं था, तो कोई आकार नहीं था। परमेश्वर का कोई आकार नहीं है, उस सृष्टि में बंधा नहीं है। पूरी सृष्टि भी परमेश्वर को अपने अंदर समा नहीं सकता। तो साफ है पिता और पुत्र दोनों का आकार नहीं था, दोनों को ही सृष्टि के अंदर समा नहीं सकता। पिता ने पुत्र को भेजा, वो देह धारण किया, एक आकार मिला, वो मनुष्य बना, सेवक की तरह अपने पिता की महिमा की, उसको परमेश्वर कहा, क्योंकि पुत्र संपूर्ण परमेश्वर संपूर्ण मनुष्य है। तो उन्होंने फिर जवाब दिया, ब्रदर इसका जवाब पहले ही दे चुका हूँ, वो भविष्यवक्ता नबियों के द्वारा बात करता है। फिर मैंने कहा, भाई आप इग्नोर कर रहे हैं, वो साफ इग्नोर कर रहे हैं जो मैंने भेजा। फिर मैंने वही बात को फिर उनको कॉपी पेस्ट करके भेजा कि पिता और पुत्र सृष्टि के पहले से था। तो वे कह रहे हैं दो व्यक्ति मिलके एक परमेश्वर है। अजीब है, मतलब वे स्वीकार कर रहे हैं कि दोनों परमेश्वर हैं, मतलब पुत्र और पिता दोनों को परमेश्वर कहा गया है। तभी तो वे कह रहे हैं कि दो व्यक्ति मिलके एक परमेश्वर है। ये बाइबल में साफ दिखता है। पर वो कह रही है अजीब है, आपको परमेश्वर की शक्ति पर शक है, परमेश्वर को कुछ करने किसी की मदद की ज़रूरत नहीं। तब मैंने कहा, मेरे भाई क्यों आपको परमेश्वर की शक्ति पर शक है कि परमेश्वर को शब्द की ज़रूरत पड़ती है संसार बनाने के लिए? मैंने उन्हीं के जवाब को उन्हीं पर उल्टा भेजा कि क्यों अल्लाह को कलाम की ज़रूरत पड़ी सृष्टि करने में। तो मैंने यहाँ कहा परमेश्वर और उसका शब्द अनंत है। अगर आप यह मानते हैं कि शब्द को बनाना पड़ा, तो परमेश्वर बिना शब्द के, तब तो उसको पहले बनाना पड़ा फिर सृष्टि हुई। ये अपने आप में परमेश्वर को कमज़ोर बनाता है। मैं और मेरा शब्द हम एक हैं, भले दो हैं पर एक हैं। आप मेरे शब्द के द्वारा जानते हैं कि यह अभिषेक है। अगर मैं किसी से बात करता हूँ फ़ोन पे, तो वो मेरे शब्द के द्वारा जानता है, मेरे आवाज़ के द्वारा जानता है कि वो मैं हूँ। और आपको मैंने कहा ब्रदर, हम त्रिएक पर अलग से चर्चा करेंगे। यहाँ हमारा उद्देश्य यीशु परमेश्वर है या नहीं बाइबल अनुसार। और जैसा मैंने आपको सबूत दिया, जो इनकार नहीं किया जा सकता। और आप भी मानते हैं कि दो व्यक्ति पिता और पुत्रों को परमेश्वर दिखाया गया है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर खुद कहा
पर वो फिर से वही यूहन्ना के 17:4 को भेजे हैं। जो काम तूने मुझे दिया है उसे पूरा करके मैंने धरती पर तेरी महिमा की है। ब्रदर ये बताए किसने दिया ये काम? फिर वो कहें यूहन्ना के 4:24 में, परमेश्वर अदृश्य है, क्या यीशु अदृश्य है? बिल्कुल, मैंने यहाँ ऊपर कहा जब पिता और पुत्र दोनों शुरुआत से थे, समय के पहले और सृष्टि के पहले, तो उनका तो कोई आकार नहीं था। जैसे पिता अदृश्य था, पुत्र भी अदृश्य था, पर पुत्र देह धारण करके उसे एक आकार मिला, एक शरीर मिला, पर वो ध्यान ही नहीं दे रहे, वो बात को इग्नोर कर रहे हैं। मैंने पहले ही कहा था, पिता ने पुत्र को भेजा। पुत्र या पिता से कह रहा है, पिता ने पुत्र को यह काम दिया। बिल्कुल साफ है ब्रदर, पर आप क्यों मेरे ऊपर पोस्ट का जवाब नहीं दे रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं? उन्होंने कहा, क्या भाई परमेश्वर को भेजता है? यहाँ पर ये मान रहे हैं, पर ये कह रहे हैं कि क्या परमेश्वर को भेजता है? तब मैंने यहाँ जवाब दिया है। अब आप बताएं, पुत्र जब पिता के साथ था समय और सृष्टि के पहले, तो क्या आकार था? नहीं था, तो वो भी अदृश्य था, ये साफ है। मैंने कहा पिता पुत्र को भेजता है जो परमेश्वर है। क्या बाइबल दो परमेश्वर कहता है? बिल्कुल नहीं कहता है, तो फिर हम क्यों मान रहे हैं? पर बाइबल ये साफ कहता है कि पुत्र और पिता दोनों परमेश्वर है, जैसे कि ये मानते हैं। पर बाइबल कभी नहीं कहता कि यहाँ दो परमेश्वर है, तो हम क्यों कहते हैं कि दो परमेश्वर है? हमें भी नहीं कहना है। तो आगे कहते हैं, ब्रदर परमेश्वर ने जब इंसान फरिश्ते बनाए तो सबके लिए काम बांटा। वो इंसान का मोहताज नहीं, इंसान उसका मोहताज है, वो कोई भी हो। तब मैंने कहा, हमने पहले ही कहा त्रिएक की बात अभी नहीं करेंगे। मैंने यहाँ पर उनका जवाब दिया था, डिस्कशन पहले ख़त्म हो, जो कि यीशु मसीह परमेश्वर है या नहीं बाइबल से हम देखेंगे। वो यहाँ पर त्रिएक के बारे में कह रहे थे, तो मैंने यहाँ साफ कहा कि हम यहाँ त्रिएक के बारे में अभी बात नहीं करेंगे। उन्होंने कहा, भाई मैं नहीं कह रहा, आप कह रहे हैं पिता और पुत्र दोनों। मैंने तो साफ कहा पिता और पुत्र दोनों को परमेश्वर दर्शाया गया है, पर यहाँ कभी नहीं कहा गया कि यहाँ दो परमेश्वर हैं। बिल्कुल नहीं, यहाँ दो व्यक्ति हैं, एक परमेश्वर। मैंने जो ऊपर पॉइंट्स भेजा वहाँ साफ है, पुत्र समय से परे है, सृष्टि के परे है, और उसका कोई आकार नहीं था, वो भी अदृश्य था, जो कि केवल परमेश्वर ही हो सकता है। बाइबल साफ बता रहा है पुत्र परमेश्वर है। हम यह त्रिएक की बात नहीं कर रहे हैं कि पिता और पुत्र दोनों परमेश्वर कैसे हैं। यह सवाल तब जायज़ होगा जब आप यह मानते होंगे कि हाँ पुत्र परमेश्वर है, तभी तो यह सवाल जायज़ होगा। और आप ये मानते नहीं तो अब ये सवाल जायज़ कैसे होगा? तब फिर उन्होंने निर्गमन के 33:20 को भेजा, मगर उसने यह भी कहा, तू मेरा चेहरा नहीं देख सकेगा, क्योंकि कोई भी इंसान मुझे देखकर जिंदा नहीं रह सकता। ब्रदर, क्या कोई परमेश्वर को देख जिंदा रह सकता है? मैंने कहा, मैं फिर से यही कहना चाहूँगा, मैंने जो ऊपर पॉइंट्स भेजा वहाँ साफ है, पुत्र समय से परे है, सृष्टि के परे है, और उसका कोई आकार नहीं था, वो भी अदृश्य था, जो कि केवल परमेश्वर ही हो सकता है। मैंने फिर से वही कॉपी पेस्ट करके भेजा है, क्योंकि वो उसको इग्नोर कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं। भाई पुत्र बहुत कुछ है, क्या कहीं लिखा है पुत्र परमेश्वर है? इनको बस वो शब्द देखना है कि जहाँ यीशु ने स्वयं कह दिया हो कि हाँ मैं परमेश्वर हूँ। इसके विषय में मैं सबसे लास्ट में बताऊँगा आपको। जनरली मुस्लिम यही देखना चाहते हैं कि हाँ, मैं सुनना चाहता हूँ या देखना चाहता हूँ कि यीशु ने स्वयं कहा हो मैं परमेश्वर हूँ, मेरी इबादत करो, जबकि इनडायरेक्टली कई बार वचन में साफ दिखाया गया है कि यीशु परमेश्वर है, पर ये इनकार करना चाहते हैं, उसके प्रकटीकरण को ये इनकार कर रहे हैं। मैंने कहा आपने अभी तक जवाब नहीं दिया मेरे पॉइंट्स का, पहले वो जवाब दे। मैं फिर से यही कहना चाहूँगा, मैंने जो ऊपर पॉइंट्स भेजा कि पुत्र समय से परे है, सृष्टि के परे है, उसका कोई आकार नहीं था, वो अदृश्य था, जो कि केवल परमेश्वर ही हो सकता है। बाइबल साफ बता रहा है पुत्र परमेश्वर है, क्यों आप इग्नोर कर रहे हैं? उन्होंने कहा ब्रदर मैं जवाब दे दिया है, आप किसकी बात कर रहे हैं? दोबारा भेजे, तो फिर से मैंने कॉपी पेस्ट करके वो भेजा जो इग्नोर कर रहे थे। तो उन्होंने कहा भाई अगर कोई साथ है तो दो है, एक नहीं।
मैंने ऊपर कई बार कहा पिता और पुत्र दो है, उनको बार बार यही लग रहा है कि मैं ये कह रहा हूँ कि पुत्र पिता है, जबकि मैं कभी नहीं कहा। फिर मैंने कहा मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि दो व्यक्ति हैं, पिता और पुत्र, और जब पुत्र सृष्टि के परे है, समय के परे है, जब ना उसका कोई आकार था, तो वो क्या है आप बताएं। तो कहा भाई परमेश्वर ने प्लान किया, उस प्लान में यीशु सबसे पहले था। वो शरीर में नहीं आत्मा में था। परमेश्वर ने सबसे पहले आत्मा बनाई सारे मनुष्य की। ये पता नहीं ये कौन सा कहाँ से सीखे, जबकि बाइबल ऐसा कुछ नहीं कहता है। और फिर से वो 1 तिमोथी 1:17 को भेज रही है, जो परमेश्वर के दृश्य को दिखाता है। फिर यहाँ यूहन्ना के 4:24 परमेश्वर का दृश्य तक हो। फिर से वो यही साबित कर रहे हैं कि परमेश्वर तो अदृश्य है, पर यीशु को तो हम देखते, तो हमको यहाँ समझना है कि यीशु जो है, पुत्र जो है, वो देह धारण किया, उसने शरीर धारण किया, जिसके कारण हम उसे देख सकते हैं। जब वो शरीर धारण नहीं किया था, जब वो सृष्टि के पहले, वो भी अदृश्य था, उसको भी कोई देख नहीं सकता था, उसका भी कोई आकार नहीं था। तो मैंने यहाँ पे उनके जवाब कर दिया है। मतलब आपके हिसाब से परमेश्वर पिता ने पुत्र की आत्मा बनाई, वो भी समय से पहले और सृष्टि से पहले। क्या आप बताएंगे क्यों बनाया? सृष्टि और समय से पहले केवल परमेश्वर ही था और कोई नहीं था। आप इसको कैसे समझाएंगे? तब इन्होंने तुरंत अपना जो पहले बात कहा था उसको पलट लिया कि समय से पहले नहीं, सृष्टि के पहले। तो अब वो कहना चाह रहे हैं, जैसे उन्होंने शुरू कहा था कि समय से पहले था पुत्र, जब वो जान रहे हैं कि अब ये तो मुश्किल हो गया है, यहाँ फंसने का कारण है, तो तुरंत पलट कर बोलते हैं कि समय से पहले नहीं, सृष्टि से पहले था पुत्र। तो मैंने कहा तो फिर आपने क्यों बोला समय से पहले? और आपको पता होना चाहिए कि समय की शुरुआत सृष्टि की शुरुआत से हुई, साइंटिफिकली अगर हम देखें तो। फिर मैंने कहा क्या प्रूफ कर सकते हैं परमेश्वर ने सबसे पहले आत्मा बनाया? तो उन्होंने कहा कर सकते हैं, पर एक भी वचन नहीं भेजा उन्होंने। तो मैंने कहा कीजिए ब्रदर। तो उन्होंने कहा ओके ब्रदर, इस तरह दिखा दिया, पर एक भी वचन नहीं भेजा। फिर मैंने उनको भेजा जो रिसेंटली रिसर्च, व्हेन डिड टाइम स्टार्टेड अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड बिग बैंग मॉडल कॉस्मोलॉजी, टाइम बिगैन टुगेदर विद द यूनिवर्स। उन्होंने बोला हिंदी में लिखे, तो मैंने लिखा साइंस के अनुसार बिग बैंग कॉस्मोलॉजी के द्वारा समय की शुरुआत यूनिवर्स या ब्रह्मांड की शुरुआत के साथ ही हुई थी, एक साथ हुई थी। और कई मुस्लिम अपोलॉजिस्ट जो है या स्कॉलर्स हैं यही मानते हैं। तो उन्होंने कहा भाई साइंस तो परमेश्वर को नहीं मानती, क्या आप मानते हैं? फिर उन्होंने भेजा भजन संहिता के 33:6 को। ये वचन उन्होंने भेजकर खुद ही साबित कर दिया कि पिता पुत्र और पवित्र आत्मा परमेश्वर है, जो शुरुआत से थे, सृष्टि के पहले से। उन्होंने इस बात को ध्यान नहीं दिया, पर उन्होंने अनजाने में ही साबित कर दिया, जो मैं आगे दिखाऊंगा। भजन संहिता के 33:6 को वो भेज के साबित कर रहे थे। यहोवा के वचन से आकाश की रचना हुई, उसमें जो कुछ है वो उसके मुंह की सांस से बनाया गया है। फिर परमेश्वर ने मिट्टी से आदम का शरीर बनाया और उसकी नाक से सांस फूकी। ये सांस ही को आत्मा कहा, जैसे आदम को बनाया गया था पहले। ये उसी वचन को दिखा रहा है। तब मैंने यहाँ पर उसको हिब्रू में समझाया। अगर हम हिब्रू में देखें तो यहाँ पर लिखा है शमाइम, जो कि हेवेंस, याहवे यहोवा। यहाँ दबार जो है जिसका मतलब है वर्ड, पे मतलब है ऑफ हिज माउथ, रुआख यहाँ पे इस्तेमाल है जिसका मतलब होता है स्पिरिट, आत्मा। असा का मतलब है मेड, सबा का मतलब है होस्ट ऑफ देम, मतलब सब कुछ, कोल ऑल। हिंदी में देखें तो आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण उसके मुंह की श्वास से बने। यहाँ हिंदी में श्वास लिखा है, लेकिन अगर ओरिजिनल देखिए अगर हिब्रू में तो वहाँ रुआख है, मतलब स्पिरिट। मतलब इसमें साफ है, यह बिल्कुल साफ है कि परमेश्वर के शब्द के द्वारा आकाश मंडल, मतलब सारा स्वर्ग, पृथ्वी, जो कुछ हम देखते हैं उसके वचन के द्वारा बना है, और उसके रूह के द्वारा, आत्मा के द्वारा सारे तारागण या सब कुछ जो हम देखते हैं या इंसान, बिल्कुल साफ है। ये दो वचन ही साफ कर दे रहा है कि पिता पुत्र और पवित्र आत्मा शुरुआत से हैं और वो परमेश्वर है।
इसके आगे भी उन्होंने फिर वही से वही पुराना उन्होंने वचन को भेजना शुरू किया कि नहीं नहीं, फिर से कि यीशु की मनुष्यत्व को वो बार बार भेज रहे वचन को कि हाँ यीशु परमेश्वर नहीं है, यीशु को तो मनुष्य कहा गया है। पर वो वचन को जो मैंने भेजा उसको साफ इग्नोर कर रहे हैं। यहाँ पर साफ लिखा है कि यीशु परमेश्वर है, बिल्कुल साफ है, पर वो इसको इग्नोर कर रहे हैं। मेरे भाइयों, हमको समझना है कि परमेश्वर ने डायरेक्टली नहीं पर इनडायरेक्टली कई बार वचन के द्वारा ये प्रकट किया है कि यीशु परमेश्वर है। पर मुस्लिम भाई जो है वो डायरेक्ट वो शब्द देखना चाहते हैं कि वहाँ साफ उन्होंने खुद कहा हो कि हाँ मैं परमेश्वर हूँ, तभी वो विश्वास करेंगे। इसका मैंने एक पोस्ट भी बनाया था अपने फेसबुक में कि अगर देखा जाए तो मेरी इबादत करो, तो शैतान ने भी कहा था जब यीशु की परीक्षा हुई थी कि तू झुक कर अगर मुझे मेरी इबादत करे तो मैं तुझे सब कुछ दे दूँगा। तो क्या मुस्लिम जो है तो ये मान लेंगे कि शैतान ही परमेश्वर है क्योंकि उसने कहा है मेरी इबादत करो? और दुनिया के ऐसे बड़े बड़े हैं जिन्होंने कहा कि मैं परमेश्वर हूँ, तो क्या मान लेंगे कि वो परमेश्वर है? जैसे फ़ारो हो गए, स्टालिन हो गए, ऐसे कई हैं जिन्होंने कहा कि मैं परमेश्वर हूँ। फिर एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे कि कई पियक्कड़ होते हैं जो ज़्यादा पी लेते हैं तो खुद अपने पियक्कड़पन में कहते हैं कि मैं परमेश्वर हूँ, मैं ही परमेश्वर हूँ। तो क्या वो मान लेंगे कि वो पियक्कड़ ही परमेश्वर है? क्या उसको ही मान लेंगे? क्या उसकी इबादत करना शुरू कर देंगे? नहीं। तो उनका, क्योंकि उनको तो वही देखना है ना, उनको तो वो शब्द सुनना है कि जिसने कह दिया तो वही परमेश्वर है। तो यहाँ पर तो फ़ारो, स्टालिन, शैतान ने भी कहा, तो क्या ये मान लेंगे? हम यह देखते हैं क्योंकि वचन में साफ प्रकट किया गया है कि यीशु परमेश्वर है। उन्होंने खुद ऊपर में कहा था, जैसा कि आपने देखा है इस वीडियो में, उन्होंने शुरू में खुद कहा कि वचन जो है, पुत्र जो है, वो शुरुआत से था पिता के साथ, सृष्टि के पहले था, समय के पहले था। पर बाद में जैसे जैसे उन्होंने देखा कि ओह यहाँ तो अब फंसते जा रहे हैं, तो उन्होंने तुरंत चेंज कर दिया टॉपिक कि नहीं, समय के पहले नहीं थे, समय के बाद थे। पर जैसा कि हम देखते हैं कि समय का तो कोई महत्व ही नहीं था, उसकी कोई पहचान नहीं थी, क्योंकि जब सृष्टि हुई तभी समय बना। ये साइंस के द्वारा ही हम जानते हैं। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, आपने जो ये देखा, अब आप निर्णय करें कि आप सच्चाई को मानते हैं या मानेंगे या झूठ को ही मानते रहेंगे। ये आपके ऊपर है। हमारा काम है सच्चाई को प्रकट करना, आपके सामने पेश करना। अब ये आपके ऊपर है कि आप उसे मानते हैं या उसकी इग्नोर करते हैं।